Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2801, Contempt Gesture। ले भगवान, बिल्कुल नहीं। थंडर लॉर्ड के शांत स्वर को देखते हुए, भीड़ से एक के बाद एक तेजी से सांस लेने की आवाज आई। स्वर्गदूतों के राज्य में चीजों को करने का तरीका हमेशा जोरदार और दृढ़ रहा है। यदि दूसरे पक्ष को लेई मास्टर को इतनी स्पष्ट रूप से दूर ले जाने की अनुमति दी जाती है, तो अंतहीन लॉ गठबंधन ने आखिरकार जो प्रतिष्ठा बनाई है, वह चली जाएगी। उस समय अंतहीन अग्नि क्षेत्र निस्संदेह 1000 दुनिया में असली मजाक बन जाएगा। प्रधान स्वर्गदूत बीलिन की ताकत मजबूत है, लेकिन अब महान बुजुर्ग की कोई शक्ति नहीं है, और अंतहीन लॉ गठबंधन के तहत कई मजबूत पुरुषों के बीच डर का कोई निशान नहीं है। उनकी मातृभूमि, उनकी महिमा को स्वयं द्वारा बचाव करने की आवश्यकता है। यदि लेई प्रभु को स्वर्गदूतों के राज्य के एक तरफा शब्दों द्वारा ही सौंप दिया जाता है, तो अन्य लोग अंतहीन लॉ गठबंधन को कैसे देखेंगे? स्वर्गदूतों के राज्य के तिरस्कारपूर्ण रवैये से कोई भी सहमत नहीं है। वो स्पष्ट रूप से मेरे लिए आ रहा है। अपने पीछे एंडलेस फ्लेम एलायंस के कई उच्च स्तरीय पावरहाउस को एक साथ बोलते हुए देखकर थंडर लॉर्ड की अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। परिवार के विनाश के बाद से वो उग्र हो गया है और पूरे दिन नफरत से अंधा रहा है, लेकिन उसने कभी भी अपने अधीनस्थों और अन्य लोगों को नहीं पाया है। प्रभु ने महसूस किया कि यह जगह उनके अपने एक और घर की तरह थी। लेकिन स्वर्गदूतों का राज्य बहुत शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली है कि इस नाम का उल्लेख करने से लोगों को बेवजह घुटन महसूस होती है। यदि अंतहीन लॉ गठबंधन इस समय स्वर्गदूतों के राज्य को उकसाता है, तो यह आत्म विनाश के समान होगा। अंतहीन लॉ गठबंधन एकमात्र बल है जो अब जियाओ कबीले को बचा सकता है, और थंडर मास्टर उसे जोखिम नहीं लेने देगा चाहे कुछ भी हो। मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। यह व्यक्ति, क्या आप भुगतान करने जा रहे हैं या नहीं? आकाश के ऊपर आर्केंजल बीलिन की आवाज अचानक उदास और ठंडी हो गई, और राजसी और पवित्र स्वर्गदूत की प्रतिभा उठी और ज्वार की तरह हिल गई, और यह किसी भी समय फैल जाएगी, जिससे पूरा अंतहीन अग्नि क्षेत्र एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। मेरे पास अंतहीन अग्नि क्षेत्र है, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं जो जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। ऐसी स्थिति में जुना का पूरा शरीर पवित्र लॉ की सांस से झिलमिला रहा था, और 10 कौवा हिलाने वाला दिव्य कफन जो 9 गहन अग्नि भगवान द्वारा टेम्पर्ड किया गया था, ने भी अंतहीन दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, और सीधे थंडर लॉर्ड को ढक दिया। थंडर लॉर्ड को अस्थायी रूप से आश्रय देना। जाहिर है, अंतहीन अग्नि क्षेत्र में हर किसी के इरादे अब बहुत स्पष्ट हैं। थंडर लॉर्ड की रक्षा के लिए मौत की कसम। आखिरकार, यह अभी भी कुछ बुरा छोटा लड़का है। याओ जी, क्या आप वास्तव में अंतहीन अग्नि क्षेत्र को नष्ट होते देखना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति की उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी, और प्रधान स्वर्गदूत बेई लिन की आंखें धीरे धीरे याओ जी को घूर रही थीं। अब जब गठबंधन का नेता बाहर है, थंडर लॉर्ड मेरे अंतहीन लॉ गठबंधन का विश्वास पात्र है। इसके अलावा, यह मामला पहले से ही संदेह से भरा है। जब तुम स्वर्गदूतों के राज्य में होते हो तो अंतहीन आग के राज्य में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आखिरकार, यह अंतहीन आग का क्षेत्र है, स्वर्गदूतों का राज्य नहीं। याओ जी का रंग इस पल में पूरी तरह से मजबूत हो गया, और अनगिनत जादू टोने की शक्तियां धीरे धीरे शून्य में बह गईं, जिससे प्रतिद्वंद्वी की हर चाल सतर्क हो गई। मैं अनुसरण करने की कसम खाने को तैयार हूँ। जुना और याओ जी के असंगत स्वर को सुनकर अंतहीन आग के मैदान के पीछे अनगिनत पावरहाउस का खून तुरंत उबल उठा, और विशाल आवाज लुढ़कती गड़गड़ाहट की आवाज की तरह बह गई। महाराज, यह मामला। इस तरह के गतिरोध को देखकर बीलिन के आसपास के स्वर्गदूतों के चेहरे बहुत उदास थे, और उनकी भौहें झुकी हुई थीं। जाहिर है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें थीं जो स्वर्गदूतों के राज्य के खिलाफ जाने की हिम्मत करती थीं। यद्यपि स्वर्गदूतों का राज्य महान 1000 दुनिया के पैटर्न में हस्तक्षेप नहीं करता है, लगभग हर कोई जानता है कि स्वर्गदूतों का राज्य कुछ हद तक मानव दुनिया के केंद्र से ऊपर आदेश करता है। अंतहीन लॉ गठबंधन थंडर लॉर्ड को इस तरह बनाए रखता है, और मुझे डर है कि जल्द या बाद में आपदा आएगी। महाराज को मार डालो, बस कहो कि उन्हें मत छुओ।
बोलते समय आर्केंजल बिलिन के पीछे स्वर्गदूत पंख एक साथ लहराए और आंखें तुरंत एक शुद्ध रंग में बदल गईं। इस दुनिया पर किसी प्रकार की भयानक शक्ति लहरा रही थी। तुरंत पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से फैल गए और करामाती बैंगनी ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे स्वर्गदूत के पंखों से गिर गईं और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से भरे एक न्याय प्रकाश ब्लेड में संघनित हो गई। शून्य में एक मोड़ था और दानव सम्राट और अन्य केवल विशाल प्रकाश ब्लेड को देख सकते थे, जिसमें एक स्वर्गदूत की शक्ति कहीं से भी गिर रही थी। इसका लक्ष्य अंतहीन वेदी, अंतहीन अग्नि क्षेत्र है। विशाल प्रकाश ब्लेड का आकार विशाल है, 1000 फीट के आकार के साथ, और यह प्रधान स्वर्गदूत की शक्ति के साथ मिश्रित है। अंतहीन अग्नि डोमेन की कमान के तहत इन पावरहाउस द्वारा इस शक्ति का विरोध कैसे किया जा सकता है? ये पागल औरत। इस पल में लियू यून का दिल जमकर धड़कता है और उसकी आत्मा की गहराई से एक सहज भय निकलता है। यहाँ तक कि अगर यह प्रतिद्वंद्वी से एक साधारण झटका है, तो ये सिर्फ एक आकस्मिक उपयोग है। उत्तरार्ध के प्रधान दूत की महान स्थिति को 9 पुनर्जन्म रैंक की ताकत के साथ जोड़ा जाता है। एक बार जब उस स्तर का हमला गिर जाता है, तो पूरा अंतहीन आग का मैदान समतल हो जाएगा। आओ, इस आदमी का लक्ष्य मौजूद पावरहाउस नहीं है, बल्कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र है। उसका इरादा स्पष्ट रूप से इन पावरहाउस को झटका देना है। चिंता मत करो, ये सीट तुम्हें नहीं मारेगी। मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य केवल थंडर लॉर्ड है, लेकिन स्वर्गदूतों के राज्य में बाधा डालने वाली कुछ चींटियों के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा कष्ट उठाना उचित है। नीचे अनगिनत पावरहाउस के घृणित और क्रोधित भावों को देखते हुए आर्केंजल बिलिन के चेहरे पर उदासीनता और मुस्कान आपस में जुड़ी हुई थी। न केवल इसमें कोई पवित्र सांस नहीं थी, बल्कि यह एक क्रूर उपहास की तरह था। अगर यह वध मुकुट का आदेश नहीं होता, तो चींटियों का ये समूह पहले से ही उसके हाथों में गिर गया होता। लेकिन इतने लंबे समय के बाद जियाओ कबीले के बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगता है कि दूसर पार्टी को अंतहीन अग्नि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि बेलिन अंतहीन आग को चिढ़ाने की हिम्मत करेगा। आज मैं थंडर लॉर्ड को गिरफ्तार कर रहा हूँ, और वैसे मैं इन चींटियों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो आकाश की ऊंचाइयों, स्वर्गदूतों के राज्य की दिव्य शक्ति को नहीं जानते हैं। क्या वे नश्वर नहीं हैं जिन्हें बदनाम किया जा सकता है? डोंग डोंग डोंग। पवित्र प्रकाश ब्लेड बेहद तेज है और दमघोंटू पवित्र उतार चढ़ाव लगातार सभी के दिलों में दबे हुए हैं। 10 कौवे दिव्य मुखौटा हिलाते हैं। पवित्र दानव तलवार से सजा, दिव्य पथ की शक्ति, आकाश विभाजन, राक्षस चमक। इस तरह के विनाशकारी हमले को देखते हुए अंतहीन वेदी पर कई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अंतहीन घातक आभा के साथ शरीर में रक्त, आत्मा और अन्य ताकतें एक साथ पागल हो गईं। पुनर्जन्म की उज्ज्वल और विशाल सांस गरज रही थी। एक के बाद एक भयानक ऊर्जा हमले जिसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी अंतहीन वेदी से संघनित हो गई, और दर्जनों हमलों के चौराहे से गठित हिंसक बल ने वास्तव में ऊर्जा ब्लेड के पतन का मुकाबला किया। यहाँ तक कि अगर प्रधान स्वर्गदूत को अंतहीन अग्नि क्षेत्र में एक चींटी के रूप में माना जाता है, तो दर्जनों लोग दिव्य हथियार की शक्ति को जोड़ने के लिए बलों में शामिल होते हैं, और विनाशकारी शक्ति तुच्छ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के लिए हवा में गतिरोध को देखते हुए आर्केंजल बिलिन का चेहरा थोड़ा हिल गया और उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। चींटियों का ये समूह वास्तव में अपने स्वयं के हमलों का विरोध कर सकता है? बूम! और जब बिलिन इस तरह दिखता था, दूर के आकाश के ऊपर अंतरिक्ष के भंवर में ऊर्जा की एक लहर जो केवल वह महसूस कर सकती थी, थोड़ा प्रसारित हुई, और उसकी आंखों में अवमानना और गर्व धीरे धीरे दूर हो गया। समय बर्बाद मत करो। अगली बार जब मेरे पास समय होगा, तो मैं आपके साथ अच्छा समय बिताऊंगा। बिलिन का शरीर झिलमिला गया और सीधे थंडर मास्टर की स्थिति पर गोली मार दी। गति अपमानजनक थी। अब जब हर कोई पवित्र प्रकाश ब्लेड का विरोध करने में व्यस्त है, तो उनके पास स्वाभाविक रूप से थंडर मास्टर के बारे में चिंता करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। संकट जल्दी से थंडर मास्टर के करीब आ रहा है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2802, Double Strong appeared. इस समय
अंतहीन वेदी पर भीड़ को दो समूहों में विभाजित किया गया है। एक जुना और अन्य लोगों के नेतृत्व में विश्वास पात्र है, और दूसरा स्वाभाविक रूप से थंडर लॉर्ड, जियाओ लिंगशान और जहर है। महादूत के भयानक आक्रमण को देखकर याओ जी और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में कहा, लेकिन जब वे बचाव में लौटना चाहते थे तो उन्होंने पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि बेई लिन का शरीर भोर की किरण की तरह था, और जियाओ लिंगशान और जहर तारांकन जुआनहे एक पल में हिल गए, थंडर मास्टर को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। आज कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है दादा। जैसे ही आवाज गिरी, आर्केंजल बीलिन के पीछे स्वर्गदूत के पंखों से अनगिनत बैंगनी प्रभामंडल अचानक बिखर गए। बस एक पल में बेहद शुद्ध प्रकाश का एक पिंजरा झिलमिला गया, जो थंडर लॉर्ड को जबरन कैद कर रहा था। स्वर्गदूतों का गरिमा में राज्य केवल ऐसे दुष्ट तरीकों का उपयोग कर सकता है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। थंडर लॉर्ड ने विरोध नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे प्रधान स्वर्गदूत को देखा। उसकी आंखों में अवमानना और उपहास का स्पर्श, सभी चुभने वाले, परेशान करने वाले बीलिन की नसों को परेशान कर रहे थे। जाहिर है, थंडर लॉर्ड ने उनके इरादों का अनुमान लगा लिया था। तो क्या स्वर्गदूतों का हमारा राज्य, तुम चींटियों का अनुमान कैसे लगा सकते हो? लेई झू द्वारा बताए जाने के बावजूद बीलिन नाराज नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे स्वर्गदूतों के राज्य के उद्देश्य को जानते हैं, तो वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? चलो चलते हैं। बीलिन ने अपनी हथेली को धीरे से लहराया और प्रकाश के पिंजरे को अंतरिक्ष भंवर की ओर ले गया, जाहिरा तौर पर स्वर्गदूतों के राज्य में लौटने की तैयारी कर रहा था। वहां मत जाओ, वहां शून्य बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जब अंतहीन वेदी पर कई मजबूत लोगों के दिल अधिक से अधिक पागल हो गए, तो जुना और मु यिंगयंग ने एक साथ बात की। जो शून्य पहले से ही स्वर्गदूत के हल्के फिलामेंट से घिरा हुआ था, इस समय वास्तव में भयावह उतार चढ़ाव सामने आ रहे थे। यह अस्थिरता अगले ही पल हुआन यी और दानव सम्राट की आंखों के कोने थोड़ा हिल गए, और उन्होंने अवचेतन रूप से आकाश की ओर अपनी नजरें पेश की। क्या ये तथाकथित स्वर्गदूत है? और जब स्थिति एक तरफा थी, तो आकाश अंतरिक्ष के भंवर के बाहर शून्य में अचानक एक बहुत ही तिरस्कारपूर्ण स्नीर सुनाई दिया। पूरे आकाश में पक्षी और जानवर, पक्षी संघर्ष करते हुए इस दुनिया में एक साथ उभरे, और एक प्राचीन आभा जो मौजूद सभी पावरहाउस को पार कर गई, धीरे धीरे शून्य से छलांग लगा दी। राक्षस की दुनिया की सांस। ऐसी राक्षसी ऊर्जा महसूस करते हुए बीलिन का चेहरा थोड़ा हिल गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राक्षस जगत की शक्ति कम हो गई है, तो ऐसा राक्षस क्यों है जो उसे धमकी दे सकता है? बूम! शून्य लगातार कांप रहा था, और पूरी दुनिया ने अचानक अपना रंग खो दिया। फिर ऊंचे आकाश में अनगिनत रिक्तियां आसानी से बिखर गईं, और दो प्रकाश और छायाएं एक आकाश बिखरती रोशनी को दर्शाती हैं, जो कदम दर कदम टूटे हुए शून्य से बाहर निकली। दो आंकड़े, एक पुरुष और एक महिला। विशेष रूप से आदमी पर दबाव का एक अकथनीय बल बह गया। सुंदर चेहरे पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, और यहाँ तक कि भौहों के केंद्र में 8 रंग के ऊर्ध्वाधर निशान की चमक थी। जिस क्षण ये दो लोग दिखाई दिए, आकाश से एक भयानक उत्पीड़न उतरा, जिससे आर्केंजल बीलिन को थोड़ी देर के लिए असहज महसूस हुआ। 9 पुनर्जन्म रंग सभी जानवरों का राजा है। बेई लिन ने भौहें सिकुड़ी, और फिर अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ठंडी आवाज गूंज उठी। बीस्ट्स के राजा के आसपास की महिलाएं केवल अर्ध 9वें स्तर के पुनर्जन्म स्तर की हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जानवरों का राजा राक्षस दुनिया में इतना शक्तिशाली है, जो वास्तव में बीलिन पर बहुत दबाव डालता है। यदि आप अपने हाथों का उपयोग करते हैं, तो आप प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। विशेष रूप से हथियार जो सभी जानवरों के राजा के पीछे एक पत्थर की कुल्हाड़ी की तरह दिखता है, बेई लिन की सांस को और अधिक गंभीर बनाता है। मैं वध क्राउन के आदेश के तहत उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आने के लिए हूँ जिसने महान हजार दुनिया को खतरे में डाल दिया था। यदि महामहिम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मुझे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के जीवन को बर्बाद होने देने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आंखें धीरे धीरे बीस्ट्स के राजा और अंतरिक्ष के भंवर के बीच घूम गईं, और फिर बीलिन के चेहरे पर एक निडर मुस्कान दिखाई दी।
अगर ऐसा है, चलो रहते हैं आकाश को तोड़ने, दिव्य कुल्हाड़ी को तोड़ने की शक्ति बीलिन के अभिमानी स्वर को देखकर सभी जानवरों का राजा अनगिनत दिव्य जानवरों की छाया में स्नान किया गया और फिर उसका शरीर बढ़ गया। रास्ते में उसने अपने पीछे पत्थर की कुल्हाड़ी निकाली और बीलिन की स्थिति की ओर गिर गया कटौती को हतोत्साहित करते हुए। इसमें प्राचीन और मैलापन राक्षस शक्ति का स्पर्श होता है, जो आसानी से बीलिन के चारों ओर स्वर्गदूत शक्ति को तोड़ देता है और बाद में भयानक पुनरावृत्ति का एक धुंधला निशान होता है। सभी जानवरों का राजा क्या प्राचीन जेड गेंडा का पुनर्जन्म है? बस जब स्थिति चिंतित हो गई, तो दूधिया सफेद भंवर से फिर से एक बेहद शांत आवाज उभरी। दूधिया सफेद भंवर में 10 लंबे बैंगनी पंख थोड़ा झिलमिलाते थे। स्वर्गदूत के पंखों की पृष्ठभूमि के खिलाफ पूरा अंतहीन आग का मैदान दिन की तरह उज्ज्वल था। एक पल में ऑल बीस्ट्स के राजा की आकाश चकनाचूर हड़ताल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तुरंत उत्तरार्ध का शरीर धीरे धीरे हवा में खड़ा हो गया, उसका दिल चौंक गया और उसका चेहरा उदास हो गया। मैंने देखा कि स्वर्गदूतों की शक्ति द्वारा निर्मित अंतरिक्ष भंवर किसी बल द्वारा टूटा हुआ प्रतीत होता था। दरार में सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र की महिला थी। स्त्री की शुद्ध श्वेत आंखों में अंतहीन शीतलता और अलगाव है। एक ही नजर से पूरी दुनिया को देखा जा सकता है, यहाँ तक कि उत्तरार्ध के शरीर के चारों ओर मंडराते स्वर्गदूत उतार चढ़ाव भी अधिक से अधिक डरावने हो गए। एक और प्रधान स्वर्गदूत आर्केंजल के फिर से प्रकट होने को देखकर बीस्ट्स के राजा के मुंह का कोना अचानक हंसी में फूट पड़ा और एक अभूतपूर्व हिंसक उतार चढ़ाव अचानक उसके शरीर से बाहर निकल गया। यह आदमी स्पष्ट रूप से वध स्वर्गदूत के नीचे है। 3 स्वर्गदूतों का सिर, एरिस, 9 गुना पुनर्जन्म का शिखर। यहाँ तक कि अगर सभी जानवरों का राजा अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तो मुझे डर है कि वह बाद का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। बहुत हो गया। धन्यवाद। अपने आसपास के मजबूत पुरुषों को देखकर जो अपने जीवन की परवाह किए बिना खुद की रक्षा करने के लिए बेताब थे, लेई मास्टर का दिल भी गर्मजोशी के स्पर्श से भर गया। नरसंहार के बाद से यह पहली बार है जब मैंने इतनी गर्म भावना महसूस की है। लेकिन जानवरों का राजा तुरंत हिचकिचाया। उसकी शक्ति के साथ एक प्रधान स्वर्गदूत को उलझाना संभव है, लेकिन दूसरे के बारे में क्या? मुझे आशा है कि आप सभी जिया ओ कबीले को बचाने में अच्छा करेंगे। हो सके तो मेरे लिए उनसे माफी मांग लो। लीजू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर कोई डर नहीं था। 10 दिन बाद स्वर्गदूतों का पवित्र शहर सार्वजनिक रूप से लेई लॉर्ड का न्याय करेगा और हर किसी का स्वागत है। थंडर मास्टर को आसानी से पकड़ लिया गया था और उदासीन आवाज तुरंत अंतहीन अग्नि क्षेत्र के हर उच्च स्तरीय कार्यकारी के दिमाग से गुजर गई। उसके चारों ओर स्वर्गदूत के पिंजरे ने उत्तरार्ध के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया और फिर हर किसी की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गया। जब तक थंडर लॉर्ड और एंजल किंगडम की आभा पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब तक अंतहीन वेदी पर कई पावरहाउस लंबे समय तक नहीं चले। अंतहीन अग्नि क्षेत्र में सभी रक्षा लाइनों को सिकोड़ें। अंतहीन लॉ गठबंधन के तहत सभी बलों की पूरी तरह से जांच करें, बलों को सुधारें और जियो गठबंधन की वापसी की प्रतीक्षा करें। यह मामला एक दीर्घकालिक योजना है। इस बार आपने कड़ी मेहनत की है। इस क्षण जुना की ठंडी आंखें धीरे धीरे स्वर्गदूतों की शक्ति से नष्ट हुए इस शुद्ध शून्य को देख रही थी और चुपचाप बात कर रही थी। स्वर्गदूतों के राज्य में जल्द या बाद में एक भयंकर युद्ध होगा, लेकिन यह अभी नहीं है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2803, Return, 9 Reincarnations। ड्रैगन कबीले, दफन ड्रैगन तालाब। ड्रैगन तबाही के अंत के साथ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में समय 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। एक ऐसी जगह में जहां समय बीत चुका है और ड्रैगन दफन तालाब की तरह बेहद धीमा है, 1 साल बीत चुका है। इस वर्ष के दौरान जियाओ यान के मरने वाले शरीर को धीरे धीरे तियांशु कील की शक्ति से मरम्मत की गई थी। परिवर्धित बूम, एक तेज आवाज ने अचानक पूरे कुंड में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को हिला दिया। तुरंत प्रकाश के चमकदार पन्ना रंग के धागे जियाओ यान के पीछे से निकलते रहे, जो कोमा में थे।
इस पल में यह उनके शरीर पर एकदम सही फिट साबित हुआ। यह आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला। जियाओ यान, जो एक मृत चीज की तरह था, ने वास्तव में धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाया और थोड़ी देर बाद वह लोंगची की गहराई में पत्थर के बिस्तर से दृढ़ता से चढ़ गया। ये भावना जीवन भर की तरह है। ये ड्रैगन कबीले में कदम रखने के बाद एक लंबा सपना देखने जैसा है। सपने में ड्रैगन कबीले के नागरिक संघर्ष को हल करने के लिए उन्होंने 5 ड्रैगन राजाओं, सर्वोच्च प्राणी के बुजुर्गों, सिल्वर ड्रैगन राजा और अन्य लोगों से निपटा, और यहाँ तक कि अंतिम संकट में जी यान और अन्य की आकृतियां अभी भी जियाओ यान के दिमाग में स्पष्ट रूप से रहती हैं। ये ठीक है। शियाओ यान के जागने के बाद ड्रैगन दफन तालाब में उथले पीछे हटने वाली 2 महिलाओं ने भी एक के बाद एक अपनी सुंदर आंखें खोली। सामने वाली आलीशान आकृति को देखकर उनका दिल और भी सहज हो गया। ड्रैगन कबीले की लड़ाई के बाद दोनों महिलाओं में से प्रत्येक में सुधार हुआ है। कैलिन के शरीर में 10 रंग के निगलने वाले अजगर पहले से ही पूरी तरह से एकीकृत होना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि यून यून की बाहों में फूल की शक्ति की धारणा अधिक से अधिक स्पष्ट हो रही है। समय के साथ दोनों 4 मालकिनों में सबसे कुशल बन जाएंगे। अंकल मास्टर के बारे में क्या? हालांकि उन हेन होश आ गया था, लेकिन जियाओ यान इस बात से अनजान थे कि कोमा में क्या हुआ था। कुछ प्रेरण के बाद उन्होंने गोल्डन ड्रैगन किंग की सांस को नोटिस नहीं किया और तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। क्या ड्रैगन नागरिक संघर्ष हल हो गया है? जी यान के साथ क्या स्थिति है? कई सवाल अभी भी जियाओ यान के दिमाग को परेशान करते हैं। बात है, जियाओ यान की उलझन भरी उपस्थिति को देखकर यून यून ने इत्मीनान से अपना मुंह खोला और धैर्यपूर्वक वर्तमान ड्रैगन कबीले के बारे में समझाया, लेकिन कील से अलग होने वाले सुनहरे अजगर राजा को छोड़ दिया। तो ड्रैगन कबीले के पीछे हटने के बाद मुझे डर है कि ताकत बहुत ठीक हो जाएगी, लेकिन यह उन पावरहाउस के लिए अफसोस की बात है जो गिर गए हैं। यून यून के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियाओ यान की मुट्ठी अनजाने में और धीरे धीरे भींच गई थी। आसपास का शून्य थोड़ा कांप रहा था और ड्रैगन दफन तालाब की सभी दिशाओं से अनगिनत ड्रैगन ऊर्जा एकत्र हुई थी, जैसे कि उसे जियाओ यान द्वारा बुलाया गया था। सामान्य कॉल, आपकी शक्ति 9 गुना पुनर्जन्म स्तर। शियाओ यान के शरीर में अचानक बढ़ते संसार उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए कैलिन के शरीर में 10 रंग के निगलने वाले अजगर की शक्ति सतर्कता के विस्फोट को भेजने से खुद को रोक नहीं पाई, और फिर जियाओ यान को घूरते हुए मूक आंखों में किसी तरह का आश्चर्य था। इस आदमी की ताकत वास्तव में 8वें पुनर्जन्म स्तर के शिखर से 9वें पुनर्जन्म स्तर के स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि ड्रैगन गॉड की हड्डी और गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति की मदद है, लेकिन यह विकास दर अंदर से एक आह भरने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान जियाओ यान ड्रैगन भगवान की हड्डी के अस्तित्व और महत्व से अनजान है। आखिर यह बात आज शियाओ यान के लिए बहुत बेकार है। 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर के बाद ही हम उत्तरार्ध के मूल्य को समझ सकते हैं। एक दिव्य कलाकृति का मूल्य मापाना ही जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ यान को बचाने के लिए इस तरह की दिव्य कलाकृति को छोड़ने के लिए तैयार था। उनका साहस निस्संदेह सराहनीय था। पिछली लड़ाई में राक्षसों की शक्ति का उपयोग करते हुए मैं पहले से ही आधे चरण के 9 गुना पुनर्जन्म स्तर तक टूट गया था, और अब मुझे इस ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आने वाले लंबे समय के लिए मुझे डर है कि मैं शैतान की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार ड्रैगन कबीले का ओवरड्राफ्ट बहुत बड़ा है। कैलिन के उल्लेख के साथ जियाओ यान ने अपने शरीर में अंगों और हड्डियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसके शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उनका अपना शरीर और शारीरिक शक्ति भी तब से भी अधिक भयानक थी जब उन्होंने राक्षस शक्ति का उपयोग किया था। बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि जियाओ यान ये भी जानता था कि भले ही ड्रैगन कबीले की उनकी यात्रा दुर्घटना से 9वें स्तर के पुनर्जन्म रैंक तक टूट गई थी, अगर वह वास्तविक 9वें स्तर के पुनर्जन्म रैंक के खिलाफ लड़ता था, तो अभी भी बहुत सारे अंतराल होंगे। आखिरकार यदि 9 परत पुनर्जन्म रैंक पावरहाउस की लड़ाकू शक्ति वास्तव में उप विभाजित है, तो 2 रैंक 3 बेहद छोटे रैंकों सामने
मध्य और पीछे में विभाजित होने के लिए पर्याप्त हैं। वह 9 पुनर्जन्म रैंक का एक पावरहाउस भी है, और अब जियाओ यान सबसे अधिक प्रारंभिक चरण में रहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के विश्वासपात्र लॉन्ग हाउ के समान, मुझे डर है कि वह वास्तविक अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन उसने अभी तक 9 पुनर्जन्म रैंक की शिखर की दहलीज को नहीं छुआ है। सिल्वर ड्रैगन किंग जैसे पावरहाउस के लिए, जिसने 9 पुनर्जन्म रैंक की शिखर को छुआ है, ये शिखर अवधि में प्रवेश करने का केवल प्रारंभिक चरण है। अब शेंग यान, यहाँ तक कि यह शरीर जो किसी अज्ञात कारण से कई बार मजबूत हो गया है, ने जियाओ यान की लड़ाकू शक्ति को एक डरावने और भयानक स्तर तक आसमान छू लिया है। ड्रैगन पीछे हट रहे हैं। हम इस समय उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मैंने एक आत्मा छाप छोड़ी है। अगली बात के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। अंडरवर्ल्ड की यात्रा ज्यादा दूर नहीं है। आवाज गिरते ही तीनों आकृतियां पतली हवा से झिलमिला उठी, और फिर धीरे धीरे ड्रैगन रेस के बाहर निकलने पर यहां से निकल गईं। अंतहीन आग डोमेन। अब स्वर्गदूत राज्य की दिव्य शक्ति से जले शून्य में हमेशा कुछ अकथनीय और शक्तिशाली शुद्ध शक्ति शेष रहती है, जिसने अंतहीन अग्नि क्षेत्र में सभी के दिलों में एक दुःस्वप्न पैदा कर दिया है। 9वीं पुनर्जन्म रैंक। अर्ध 9 पुनर्जन्म रैंक। आप दोनों की ताकत निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन जब आप पैदा हुए थे, तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में स्थिति बेहद जटिल है, इसलिए लापरवाही से कार्य न करें। मालकिन की हवेली में याओ जी ने उसके सामने जेड जैसे 2 लोगों की जोड़ी को देखा, और तुरंत फूट फूट कर बोली। यद्यपि उनके पास अपने शरीर पर पड़े दानव दुनिया के सबसे शक्तिशाली जानवरों की शक्ति है, वे निस्संदेह अब स्वर्गदूतों के राज्य की तुलना में बहुत छोटे हैं। नए जानवरों को भी बदलने और बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। हाँ, यद्यपि ऑल बीस्ट्स के राजा ने कहा कि वह बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने 2 मालकिनों, जुना और मु यिंगयन को देखा तो वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। याओजी ने जो कहा वह अनुचित नहीं है। कुछ विस्तृत चर्चा के बाद सभी अलग भी हो गए। क्यों खुश नहीं हैं? याओजी समग्र स्थिति के बारे में भी सोच रहे हैं, और उस प्रधान स्वर्गदूत की ताकत शायद 9वें पुनर्जन्म के शिखर में प्रवेश करने जितनी सरल नहीं है। ये तब तक नहीं था जब तक कि 2 आकृतियां धीरे धीरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के पीछे के पहाड़ में डूब नहीं गईं, और एक छोटी नौकरानी की तरह जानवरों के राजा का पीछा करने वाली लड़की ने सिर्फ एक प्यारी मुस्कान दिखाई। मास्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यू रुशून के ज्ञानोदय का सामना करते हुए सभी जानवरों का राजा असहाय हो गया, और राक्षस दुनिया के केंद्र में दृश्य उसके दिमाग में उभरने से खुद को रोक नहीं सका। शुरुआत में उन्हें दानव सम्राट द्वारा दानव दुनिया के केंद्र में संग्रहित किया गया था, जो बढ़ने और बदलने की शक्ति को अवशोषित करता था। मूल रूप से राक्षस दुनिया के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके लिए अगले चरण में पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन जानवरों के राजा की चतुराई उभरी, और उसने बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में राक्षस दुनिया के जानवरों के रूप में जानी जाने वाली मूर्तियों को सीधे खा लिया। उनके बीच संयोग एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरा है और अगले चरण में प्रवेश किया है। यही है, अंत में जब ये प्राचीन जेड गेंडा मूर्ति को निगलने वाला था, तो एक हरे रंग का राक्षस चमक उठा, और इसमें एक बच्चे की तरह एक लड़की थी। जैसे ही वह लड़की मूर्ति से बाहर निकली, उसने उन दिव्य जानवरों की शक्ति के लिए खुद सा प्रतिस्पर्धा की। उसके शरीर में रक्त और आत्मा की जबरदस्ती के कारण सभी जानवरों के राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न उत्पत्ति को याद किया। आधी शक्ति प्रतिद्वंद्वी को दें। मेरा नाम यू रुशुंग है, तुम्हारा नाम क्या है, बड़ा आदमी? क्या तुम अभी बात नहीं कर सकते? तुम्हारा राक्षस शरीर बहुत अजीब है। चमकदार तराजू पर बहुत सारे समझ से परे शब्द हैं। चलो आपको वेनस्केल कहते हैं। तब से सभी जानवरों के राजा के दिमाग में अपने गुरु जियाओ यान की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा प्राचीन जेड गेंडा की शक्ति वाली इस लड़की ने सब कुछ पर कब्जा कर लिया है। राक्षस की दुनिया में तबाही के बाद उन दोनों ने एक साथ रीति रिवाजों को छोड़ दिया। समस्या को हल करने के बाद वे 10,000 राक्षस गुफा में गए और अनगिनत कठिनाइयों का अनुभव किया। दोनों के बीच का रिश्ता लंबे समय से स्पष्ट रहा है।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2804, The Only Way। पीछे के पहाड़ में शांति है, और दोनों धीरे धीरे कुछ रहस्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो केवल उनके हैं। डोंग डोंग डोंग। लेकिन जैसे ही अंतहीन अग्नि क्षेत्र अपने पूर्व शांत में लौटने लगा, आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक उबलने लगी, और एक चिलचिलाती आभा ने कई मजबूत पुरुषों को पसीने से भर दिया। यह उतार चढ़ाव किसी भी तरह से 7 गुना और 8 गुना पुनर्जन्म के बराबर नहीं है। ये सांस मास्टर वापस आ गया है। इससे पहले कि मैं दूर से अंतरिक्ष चैनल की आभा की जांच कर पाता, एक काली छाया आकाश में बिजली की तरह बह गई, और उस शून्य की ओर बह गई जो स्वर्गदूतों की शक्ति से जल गया था और शुद्ध हो गया था। स्वर्गदूतों का राज्य। धुंधली आवाज में एक अवर्णनीय क्रोध था, और भव्य पवित्र लपटें थोड़ा थोड़ा करके फैलती गईं, और स्वर्गदूत शक्ति जिसे शून्य में साफ नहीं किया जा सकता था, जल्दी से एक हारे हुए सैनिक की तरह दूर हो गई। केवल 10 सांस पहले और बाद में पूरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के शून्य ने अतीत की शांति को पूरी तरह से बहाल कर दिया। स्वर्गदूतों की शक्ति से झुलसे इस शून्य से निपटने के लिए पूरे महान हजार विश्व में मुझे डर है कि केवल वही पवित्र और शुद्ध पवित्र लौ या राक्षसों की शक्ति ही इसे निष्कासित कर सकती है। स्वर्गदूत शक्ति का प्रभाव गायब हो गया। जियो लीग भगवान दिव्य शक्ति। एक पल में स्वर्गदूतों के राज्य के 2 प्रधान स्वर्गदूतों द्वारा लाई गई दिव्य शक्ति द्वारा बदल दिया गया दुःस्वप्न इस क्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया। चलो चलते हैं। अंतहीन अग्नि क्षेत्र से प्रक्षेपित आकर्षक दृष्टि को महसूस करते हुए जियाओ यान की राजसी आवाज सुनाई दी, और यह अंतहीन अग्नि क्षेत्र के कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के दिमाग में प्रेषित हुई। इस बेहद परिचित आवाज को सुनकर एक के बाद एक उच्च स्तरीय अधिकारी एक साथ निकल पड़े और कोर की ओर बह गए। इस समय अंतहीन अग्नि क्षेत्र के तहत सभी विश्वा सपात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यूएक्सी, याओ जी, दानव सम्राट, हुआन यी, जियाओ लिंगशान, जियू हुआन हुओ मास्टर, सभी जानवरों के राजा, आदि। लॉर्ड जियाओ, क्या ड्रैगन कबीले की यात्रा सुचारू रूप से चली? भीड़ बढ़ रही थी, और थोड़ी देर बाद फीनिक्स कबीले के कुलपति शांति को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ड्रैगन जाति के नागरिक संघर्ष को सुलझा लिया गया है, और जल्द ही वे पूरी तरह से हमारे अंतहीन लौ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो स्वर्गदूतों की शक्ति मेरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र में क्यों मौजूद है? स्वर्गदूतों की ऐसी मजबूत शक्ति कुछ ऐसा नहीं है जो साधारण स्वर्गदूतों के पास हो। शियाओ यान की आंखें तेज थी, और उसने धीरे धीरे उपस्थित मजबूत लोगों को देखा। सजा की कोई भावना नहीं थी, लेकिन क्रोध का एक निशान अधिक था। उन्होंने कहा, हाल ही में दुनिया भर में अफवाहें फैली हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड लेई ने जानबूझकर कई ताकतों का गला घोंट दिया, जैसे कि अनंत पवित्र कब्रिस्तान, और यहाँ तक कि पवित्र सी स्वर्गदूतों के राज्य का मूल उसके हाथों में गिर गया। 2 प्रधान स्वर्गदूत प्रकट हुए और लॉर्ड लेई को स्वर्गदूतों के राज्य में गिरफ्तार कर लिया। स्वर्गदूतों के पवित्र शहर में सार्वजनिक परीक्षण से पहले अभी भी 7 दिन हैं। इस तरह ये हुआ। याओ जी खामियाजा भुगतते हैं और हाल ही में हुई प्रमुख घटनाओं को सूचीबद्ध करते हैं। 9वां पुनर्जन्म रैंक बिलिन, 9 पुनर्जन्म रैंक पिनेकल एरिस। जियाओ यान हो गरिमापूर्ण हो गया, और तुरंत अपने शरीर में अंतहीन क्रोध को क्रूरता से दबा दिया। स्वर्गदूतों के राज्य ने वास्तव में महान बुजुर्ग और खुद को बाहर जाने के लिए फायदा उठाया, निजी तौर पर अंतहीन अग्नि क्षेत्र में उतर गए, और खुले तौर पर लोगों को लूट लिया। जियो यान ने जो सीखा है उसके अलावा, जियाओ परिवार का पतन शायद स्वर्गदूतों के राज्य से अविभाज्य है, और यह घृणा लंबे समय से हल करने में असमर्थ रही है। शिक्षक और मैं भूत की दुनिया में पीछे हट रहे हैं, और इन चीजों को करना असंभव है। डुआन क्यूफी ने अपनी आंखों में बर्फीली ठंड के साथ जियाओ यान को घूरते हुए धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। इस पल में उसे कितनी उम्मीद है कि उसकी ताकत इतनी मजबूत है, उस स्थिति में वह इस आपदा को होने से रोक सकती है। पूर्ण पुनर्जन्म की अवधि के दौरान डू क्यूफई ने थंडर लॉर्ड के जीवन को एक इमर्सिव अनुभव में अनुभव किया था। वह बचपन से ही शिखर दौड़ में रहे हैं। उनके पास महान प्रतिभा और उच्च उम्मीदें हैं।
रास्ते में प्रदर्शित प्रतिभा के प्रभामंडल ने अनगिनत स्वर्ग के पसंदीदा लोगों को ग्रहण लगा दिया है, लेकिन दौड़ नष्ट हो गई थी और वह अपने प्रिय द्वारा भी देखा गया था। चुभने वाला दर्द शब्दों से परे था। अब इस मामले के सही या गलत के साथ कुश्ती करने का कोई मूल्य नहीं है। स्वर्गदूतों के राज्य का उद्देश्य शायद पहले से ही स्पष्ट है। बोलते हुए याओ जी ने भी धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान जियाओ यान पर केंद्रित किया। तो आपका निर्णय क्या है? इस समय डुओ क्यूफई थंडर मास्टर के लिए समर्पित लग रहा था और वह जियाओ यान पर तेजी से चिल्लाया। यदि अंतहीन लॉ गठबंधन कार्रवाई नहीं करता है तो थंडर लॉर्ड निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अगर अंतहीन लॉ गठबंधन कार्रवाई करता है तो मुझे डर है कि कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन किसी भी मामले में लीजू भी अपना स्वामी है। यदि एंडलेस फ्लेम एलायंस कार्रवाई नहीं करता है, भले ही उसे गिरने का खतरा हो, वह लेई को बचाने के लिए जाएगा। लेई लॉर्ड, हम निश्चित रूप से बचत करेंगे। शियाओ लिंगशान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह उन पावरहाउसों को देख रही थी जो मृत चुप्पी में गिर गए थे। वह अपने भाई के स्वभाव को जानती है। यदि लेई झू को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह अपनी भावनाओं और तर्क को सही ठहराने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन अब सबसे जरूरी कार्य एंडलेस फ्लेम एलायंस है, जिसके पास एंजल किंगडम का सामना करने की कोई शक्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पल में ऐसा लग रहा था कि अनगिनत पावरहाउस के पास एक अच्छा प्रतिवाद नहीं था और उनकी आंखें जियाओ यान पर बंद थीं, जिन्होंने भौहें सिकुड़ी। बूम! बस जब हर कोई असहाय था, अंतहीन अग्नि क्षेत्र के शून्य में अचानक दो सिलहुट बाहर झिलमिलाए। देवदूत लियू हाओ, प्रकाश का बेटा, आए दो लोगों की पहचान पूरी तरह से लॉक करने के बाद जियाओ यान की शांत आंखों ने अचानक हत्या का इरादा दिखाया। लियू हाओ की खुद की, जुना, आदि की यादें एक के बाद एक उसके दिल में भर गईं। इतना घृणित व्यक्ति, भले ही वह मर गया, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। जियो यान, ये सच है कि मुझे अतीत में आपके लिए खेद है। क्रैक! बहन लियू हाओ को किसी भी चीज से बाधा नहीं हुई और वह अंतहीन वेदी के शीर्ष पर पहुंच गई। तुरंत लियू हाओ ने अपने घुटनों पर घुटने टेक दिए और अपने माथे को जमीन पर पटक दिया। चमकीले लाल खून के धब्बे ने हर किसी के दिल के तारों को गहराई से छुरा घोंपा। मेरा जीवन और यहाँ तक कि मेरी आत्मा, यदि आप चाहते हैं तो इसे ले लो, उन्होंने कहा, लेकिन हम आज यहाँ अतीत को उलझाने के लिए नहीं हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर के लिए। अंतहीन अग्नि क्षेत्र में स्थिति को हल करने का केवल एक ही तरीका है। आज का लियू हाओ पिछले लियू हाओ से बिल्कुल अलग है। लाइनों के बीच बातचीत में महान सन ऑफ लाइट की भावना है। लियू हाओ, लियू किंग, ये तब तक नहीं था जब तक कि वे दोनों पूरी तरह से सभी के सामने प्रकट नहीं हुए कि लियू यून, जो दानव सम्राट के बगल में था, ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उनके रूप के साथ उसका खून भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस तरह की भावना, मुझे डर है कि केवल एक ही परिवार के पास ये हो सकता है, कोई समाधान। लियू हाओ की सूरत को इस तरह देखकर शियाओ यान का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया और पूछा, अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोलें। स्वर्गदूतों का राज्य अभिभूत हो जाए और थंडर लॉर्ड का संकट स्वाभाविक रूप से ध्वस्त हो जाएगा। लियू किंग ने अपना माथा उठाया, जियाओ यान को देखा और शब्द से शब्द कहा। वह जानती थी कि वे आज एंडलेस फायर टेरिटरी में पहुंचे और मौत के भारी खतरे का सामना किया। लेकिन स्वर्गदूतों के राज्य की चीजों के लिए अंतहीन अग्नि क्षेत्र में कोई भी प्रकाश के पुत्र से बेहतर नहीं जानता है। एक बार जब अंतहीन लॉ गठबंधन और स्वर्गदूतों का साम्राज्य युद्ध में चले जाते हैं, तो ये स्वर्गदूतों के साम्राज्य की साजिश के बीच में होगा। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई अंतहीन लॉ गठबंधन के लिए बहुत महंगी होगी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2805, Eve of Action। अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोलें। जैसे ही लियू किंग ने ये कहा, उपस्थित सभी लोग थोड़ा चौंक गए और शरीर में रक्त तुरंत उबल गया। हालांकि एंडलेस फ्लेम एलायंस लंबे समय से अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, लेकिन अब ड्रैगन कबीले पीछे हट रहा है और बुजुर्ग वापस नहीं आया है।
यदि इस समय अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार जल्दबाजी में खोला जाता है, तो अंतहीन लौ गठबंधन की ताकत अभी भी स्वर्गदूतों के राज्य के खिलाफ लड़ने में असमर्थ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ कबीले के सर्वोच्च प्राणी अंडरवर्ल्ड में मौजूद हैं। यदि वे इस तरह से कार्य करते हैं, तो यह निस्संदेह बहुत जोखिम भरा होगा और जियाओ कबीले के पूर्वजों को एक हानिकारक स्थिति में डाल देगा। अंडरवर्ल्ड के लिए प्रवेश द्वार खोलना एक बड़ा जोखिम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अंडरवर्ल्ड के स्वामी शाकाहारी हैं? इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध अनगिनत साल बीत चुका है। स्वर्गदूत राज्य और मानव दुनिया के केंद्र की शक्ति के साथ अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करना असंभव क्यों है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि स्वर्गदूतों के राज्य की ताकत केवल वध स्वर्गदूत और उसकी आज्ञा के तहत 3 प्रधान स्वर्गदूत हैं? स्वर्गदूतों के राज्य में स्वर्गदूतों और शापित शूरवीरों के शाही परिवार के अलावा 5 प्रमुख स्वर्गदूत भी हैं। उनमें से मारने वाले स्वर्गदूत के अलावा आप किसे जानते हैं? क्यों स्वर्गदूतों का राज्य मानव दुनिया के केंद्र से ऊपर खड़ा हो सकता है? क्या आप इसकी वास्तविक पृष्ठभूमि जानते हैं? आज के अंतहीन लौ गठबंधन के साथ 10 या 100 अंतहीन लौ गठबंधन भी स्वर्गदूतों के राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोलना स्वर्गदूत राज्य की साजिश को विघटित करने का एकमात्र तरीका है। लियू हाओ उज्ज्वल भौहों के साथ गरजा, स्पष्ट रूप से लाइनों के बीच दांव को स्पष्ट करता है। यह अंतहीन लौ गठबंधन के लिए एकमात्र मौका है, और ये लियू हाओ और अन्य लोगों के लिए स्वर्गदूतों के राज्य में लौटने का मौका भी है। जब जियाओ यान ने शब्दों को सुना, तो उन्होंने विकृत करने में नेतृत्व नहीं किया। यहाँ तक कि उसके आसपास के 4 मालकिन, जानवरों के राजा, याओ जी और अन्य महाशक्तियां लगातार लियू हाओ के शब्दों का विश्लेषण कर रही थीं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने जो कहा वह उचित था, तो उन्होंने इस तरह का व्यवहार क्यों किया? लियू हाओ के कार्यों का झुकाव अंतहीन लौ गठबंधन की ओर है। वह स्वर्गदूतों के राज्य में एक उदात्त स्थिति के साथ प्रकाश का पुत्र है। वह स्वर्गदूतों के राज्य के खिलाफ लड़ने में बाहरी लोगों की मदद क्यों करे? उस समय मेरे शरीर में आभा, वध स्वर्गदूत की शक्ति एक इनाम की तरह लग रही थी, लेकिन इसने वास्तव में इसे गुप्त रूप से नियंत्रित किया, और यहाँ तक कि मेरे दिमाग को विकृत कर दिया। स्वर्गदूतों के राज्य की वर्तमान आंतरिक ताकतें अज्ञात हैं। इसके अलावा, मारने वाला स्वर्गदूत अंडरवर्ल्ड में सबसे मजबूत के अस्तित्व से बहुत डरता है। एक बार अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खुल जाने के बाद, मारने वाला स्वर्गदूत अंतहीन आग को धमकी देने के लिए थंडर मास्टर के जीवन का उपयोग करना चाहता है। साजिश आत्मा पराजय होगी। Shinate, want the fastest full text of TTIS skeptical smiley face M. कायेट ये M. लियू हाओ ने जारी रखा, उसकी आंखें जियाओ यान पर टिकी थीं। जियाओ यान के साथ पिछले झगड़े और समझ को देखते हुए, जियाओ यान स्वाभाविक रूप से बेवकूफ नहीं है। मुझे डर है कि उत्तरार्ध ने पहले से ही इसे अपने दिल में तौल लिया है, और उसका उद्देश्य केवल एक परिचय के रूप में एक भूमिका निभाना है। चाची यून। लियू किंग ने धीरे से लियू हाओ का समर्थन किया, और फिर उसका शरीर थोड़ा झुक गया। दानव सम्राट के बगल में महिला को देखते हुए, छोड़ने के संकेत लग रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सच है। मेरा लियू कबीले हमेशा स्वर्गदूतों की रानी के प्रति वफादार रहा है। मुझे डर है कि केवल वह, प्रकाश का पुत्र, इस तरह के रहस्य को जानता है। मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। लियू यून धीरे धीरे दानव सम्राट से दूर चली गई और लियू किंग के बगल में कदम से कदम मिलाकर, अपने कार्यों का उपयोग करके पुष्टि की कि बाद में क्या कहा और कहा। एंडलेस फ्लेम अलायंस के सभी पावरहाउस अपनी सांस रोक रहे हैं, जियाओ यान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जियाओ यान ने लियू हाओ की बहन और भाई को देखा, और लियू यून के गंभीर रवैये को देखा, और उसके दिल में लहराते विचार भी अधिक से अधिक दृढ़ हो गए। अंडरवर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जियाओ यान की मूल योजना स्वाभाविक रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग के रीति रिवाजों को छोड़ने और ग्रेट एल्डर के लौटने की प्रतीक्षा करना था। 2 महापुरुषों के आशीर्वाद से एंडलेस फ्लेम अलायंस के मजबूत शियाओ कबीले को बचाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अब थंडर लॉर्ड की बात ने शियाओ यान के दिल को और भी उलझा दिया है। जियाओ यान कैसे नहीं जानता था कि अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार कैसे खोला जाए? बस इस विधि, जोखिम बहुत बड़ा है,
ये प्रकाश पुत्र की शक्ति से संघनित ऊर्जा की दिव्य मोहर है। यह आपको एक प्रकाश विशेषता लड़ने की तकनीक हमले को अनदेखा करने में मदद कर सकता है, कम से कम दिव्य तकनीकों के तहत। इसे मेरे पिछले व्यवहार के लिए प्रायश्चित के रूप में माना जा सकता है। बहन, चलो चलते हैं। ये सब करने के बाद लियू हाओ ने बस अपने कुछ सुन्न शरीर को खींचा और थोड़ा थोड़ा करके बाहरी दुनिया की ओर बढ़ गया। उनका लक्ष्य हासिल हो गया है। जियो यान कैसे फैसला करता है, ये उनका कोई काम नहीं है। चलो चलते हैं। स्वर्गदूतों के राज्य के शाही परिवार, जल्द या बाद में उन्हें उनके सही पदों पर बहाल किया जाएगा। परी को मारना, ये खाता उसे जल्द या बाद में भारी कीमत चुकाएगा। इस क्षण तक जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सिर्फ इतना है कि उसने ये भी नहीं सोचा था कि प्रकाश के इस बच्चे का स्वभाव समय बीतने के साथ पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरेगा। खिलखिलाकर भीड़ में शामिल सोल ईटर भी जियाओ यान की हिम्मत देखकर धीरे धीरे हंसने लगा। अब भूत के दायरे में शियाओ गुई और अन्य लोगों द्वारा जांच की गई सटीक जानकारी के अनुसार भूत क्षेत्र का प्रवेश बहुत सारी बुरी आभा को व्यक्त करता है। कारण ये है कि विदेशी दुष्ट कबीले ने ड्रैगन कबीले का लाभ नहीं उठाया। अंडरवर्ल्ड पर हमला करने के लिए उनकी अधिकांश शक्ति जुटाना है। सभी मौजूदा रणनीतियों, मुझे डर है कि अंडरवर्ल्ड खोलने का एकमात्र तरीका है। सोल ईटर की पुरानी आंखें धीरे धीरे जियाओ यान को देख रही थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल ईटर ने जियाओ यान को कदम से कदम बढ़ाते हुए देखा। अब जियाओ यान, चाहे ताकत में हो या मानसिकता में, खुद से बहुत आगे निकल गया। इसने सोल ईटर को काफी खुश कर दिया। क्या भूतों का झुंड है? ऐसा लगता है कि अब केवल एक ही रास्ता है। सोल ईटर की आवाज सुनकर जियाओ यान की मुस्कान धीरे धीरे एक ठंडी जानलेवा आभा से भर गई। लेकिन यदि आप भूत की दुनिया से अंडरवर्ल्ड तक का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो आपको अभी भी एक कुंजी की आवश्यकता है। आत्मा खाने वाले के मास्टर ने कहा। ठीक है, कल सुबह मैं भूत की दुनिया के लिए निकलूंगा। मार्ग के बारे में मेरा अपना तरीका है। एंडलेस फ्लेम एलायंस में प्रत्येक गुट को बाहरी लोगों के हमलों से बचाने के लिए अपने आधे बलों को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। जियाओ यान के मुंह से एक के बाद एक कठोर आदेश लगातार पारित किए गए, और अंडरवर्ल्ड आसन था। सहयोगी बुद्धिमान है। एक समय के लिए हर कोई अपनी आंखों में उठने वाले अंतहीन पागलपन के साथ जोर से दहाड़ता भी था। लाइट के बच्चे, क्या आप मेरे साथ एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत करते हैं? जब तक आदेशों की एक श्रृंखला की व्यवस्था नहीं की गई थी, जियाओ यान की शांत आंखों में एक डरावना पागलपन था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेई झू के साथ उनकी पहले किस तरह की शिकायतें थीं, यह उनके परिवार का व्यवसाय भी था। अब जब विदेशी दुश्मन हमला कर रहे हैं, तो उसे स्वाभाविक रूप से अपने दुश्मनों को साझा करने की आवश्यकता है। युद्ध गठन मास्टर, गठन मानचित्र। शियाओ यान के हाथ में अचानक दिखाई देने वाले अजीब झंडे को देखकर लियू हाओ का चेहरा भी थोड़ा कांप उठा। दानव शोधन बर्तन में अंतहीन अराजकता की शक्ति होती है। अब इस सरणी ने कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया है। जब मैं अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोलूंगा, तो मैं इसे स्वर्गदूतों के राज्य में पेश करूंगा। मुझे लगता है कि वे मुझे थंडर लॉर्ड के साथ धमकी देना चाहते हैं, या क्या वे डरते हैं कि हम शक्तिशाली जियाओ कबीले को बचा लेंगे जो अंडरवर्ल्ड में स्वशील हैं। शियाओ यान की आंखें धीरे धीरे लियू हाओ की ओर देखने लगी। एक बार जब दूसरे पक्ष की आत्मा में किसी भी तरह से उतार चढ़ाव होता है, तो शायद उसे जियाओ यान द्वारा एक पल में मिटा दिया जाएगा। आखिरकार लियू हाओ की बहन और भाई की उपस्थिति वास्तव में हैरान करने वाली थी। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? जियाओ यान की पागल चाल के सामने लियू हाओ ने भी सभी के ध्यान के तहत सीधे अपने हाथों में अंतरिक्ष गठन को पकड़ लिया, और उनकी मुस्कान मौत की लहर से भर गई। यह मारने वाले स्वर्गदूतों को मिटाने और स्वर्गदूतों के राज्य को बहाल करने का एक शानदार अवसर है। लियू हाओ इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है? Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2806, First Town Demon Prison। अंतहीन लॉ गठबंधन योजना के निर्माण के साथ अनगिनत पावरहाउस अपने दिलों में धार्मिकता की भावना रखते हैं,
और पूरी रात रातों की नींद हराम हो गई है। अब जबकि दूसरा विश्व युद्ध लगभग सफेद गर्म अवस्था में है, अंडरवर्ल्ड में लड़ाई शायद दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने की कुंजी बन जाएगी। एंडलेस फायर टेरिटरी के मुख्यालय में पीछे के पहाड़ में एक शांत घास पर जियाओ यान उसमें इत्मीनान से लेटा हुआ था। उसकी भौहें झुकी हुई थीं, जैसे कि उसे बहुत परेशानी हो। भाई जियाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए जियो यान के पीछे से एक हल्की और चंचल आवाज सुनाई दी। बस चारों ओर चलो। शियाओ यान घास से ऊपर चढ़ गया और दूर खड़े जुना को देखा। उसने भी अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। जाहिर है, उसके दिल में कुछ चिंताओं को इस बचपन की प्यारी लड़की से छिपाना मुश्किल था। लॉर्ड थंडर, भाई जियाओ यान को अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह वास्तव में जीवन और मृत्यु के उस क्षण की बात आती है। जुना एक विनम्र तितली की तरह जियाओ यान के बगल में मंडरा रहा था। वो उसे प्रबुद्ध करना चाहती थी, लेकिन जब उसने जियाओ यान की आंखों में अचानक दिखाई देने वाली दृढ़ता को देखा तो वह थोड़ा दंग रह गई। ऐसा लगता है कि इस समय जियाओ यान की आंखों में अब कुछ भी नहीं था। चिंता। जियाओ यान का 9 पुनर्जन्म रैंक शक्तिशाली है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की लड़ाई की तुलना में वो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करता है। 5 सम्राटों ने आकाश तोड़ दिया, जियाओ परिवार का खून गिर गया, दौड़ गायब हो गई, थंडर लॉर्ड का संदेह। जियाओ यान पर कई चीजों का वजन था, जिससे जुना को बहुत दिल का दर्द महसूस हुआ, इसलिए ये दृश्य है। चलो चलते हैं, ये ठीक है। अपने बगल में ऐसी पुण्य सुंदरता देखकर जियाओ यान के दिल में परेशानियां धीरे धीरे गायब हो गईं। अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, तो दुनिया के बारे में चिंता करने के बजाय इसे छोड़ना बेहतर है। स्वर्गदूतों का साम्राज्य, पवित्र शहर। महाराज, थंडर लॉर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और पवित्र शहर में स्वर्गदूत के पिंजरे में कैद कर दिया गया है, लेकिन ये यात्रा अंतहीन अग्नि क्षेत्र में जा रही है। लेकिन जियाओ यान और जियाओ कबीले के बुजुर्ग अंतहीन अग्नि क्षेत्र में नहीं हैं, क्या आप देखते हैं? वध मंदिर के बाहर आर्किंजल बीलिन एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे के सामने झुक गया। योजना के अनुसार जैसे ही प्रतीक्षा समय समाप्त हो जाएगा, थंडर लॉर्ड को सार्वजनिक रूप से जज किया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि एंडलेस फ्लेम एलायंस के पावरहाउस अपनी सांस रोक सकते हैं। एक बार जब कोई मेरे स्वर्गदूत राज्य की भूमि में घुस जाता है, तो वे मौके पर मारे जाएंगे। हाँ। डॉट 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 बैंग। और जैसे ही आर्केंजल बीलिन ने अपना अग्रभाग छोड़ा, मंदिर में काले रेशम के धागों से ढकी एक काली वस्तु आसानी से फट गई। यहाँ तक कि कुछ अशुभ आभा भी थी, जिसने मारने वाले स्वर्गदूत के चेहरे पर बेहद शुद्ध पुतलियों को चौंका दिया। डॉट फर्स्ट टाउन डेमन जेल टूट गया था। क्या ये हो सकता है कि जियाओ यान और अन्य का उद्देश्य ड्रैगन कबीले नहीं है, बल्कि नंबर 1 दानव दमन है? ऐसा लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। बोलते समय किलिंग एंजल्स के सिंहासन की पीठ थोड़ी कांप रही थी। एक शुद्ध सफेद जेड स्टाफ जो स्वाभाविक रूप से बना था, कुछ विनाशकारी शक्ति के साथ चमक रहा था, और यहाँ तक कि जेड कर्मचारियों के शीर्ष पर एक बेहद नाजुक स्वर्गदूत पत्थर की मूर्ति थी, जो धीरे धीरे खड़ी थी। 12 पंख, एक स्वर्गदूत की आत्मा की तरह, किसी प्रकार की असाधारण दिव्य शक्ति रखते हैं, और उस तरह का उतार चढ़ाव किसी प्रकार के दिव्य उपकरण की शक्ति से भी संबंधित हो सकता है। बूम। शैतान की जेल के पहले शहर में भूतों और रक्त की घाटी। इस उदास घाटी में, जो मूल रूप से बंजर थी, खड़ी रेत घाटी की दरारें खाई की तरह फैलती रहीं। उदास लाल खून और दूधिया सफेद रोशनी का संकेत इस दुनिया को बनाता है। इस समय दुनिया भर में एक ध्वनि गूंज रही थी। विस्फोट की विशाल आवाज डेथ वैली में शून्य के केंद्र से विस्फोट जारी रही, और एक डरावनी बुरी सांस बाहर निकल गई, जैसे किसी प्रकार की बुराई का पुनर्जन्म हुआ। हा हा हा, लाइट का बच्चा, एंजल्स की रानी, बेन प्रोटेक्टर, फाको आपके द्वारा कैसे मिटाया जा सकता है? आवाज धीरे धीरे गिरी, और दुष्ट आभा अचानक आकाश में उठी, और पूरा शरीर मृत्यु की किरण में नहाया हुआ था, जिससे आत्मा थोड़ी कांप उठी। उत्तरार्ध के शरीर पर राक्षसी बुरी शक्ति कम से कम पिछले गोल्डन ड्रैगन किंग से बेहतर है।
विस्फोट के तहत रेत घाटी की दरार में गोरी और पारभासी त्वचा वाली एक महिला धीरे धीरे टूटी हुई रेत के नीचे लेटी हुई थी, जो अपनी आकृति और सांस छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके पीछे अभी भी कई डरावनी सांसें हैं। वे सभी लोग चांदी के कवच पहने हुए हैं और उनकी आंखें ऊर्जा से भरी हुई हैं, जैसे शूरवीर जो अपने स्वामी की रक्षा करने की कसम खाते हैं। कुछ रेत और पत्थरों की मदद से महिला की सुंदर आंखें एक अविश्वसनीय रूप से भर गईं, क्योंकि वह लगभग पिच काले रेगिस्तान के तूफान को देख रही थी। रेगिस्तानी तूफान में एक भयानक जादू की आवाज होती है जो दुनिया को हिलाने के लिए पर्याप्त है, और एक जादू की छाया रेगिस्तान के तूफान पर बिना किसी हिचकिचाहट के कदम रख रही है, शून्य को चुपचाप दोनों आंखों से स्कैन कर रही है, जैसे कि कुछ खोज रही हो। बात रेगिस्तानी तूफान जो बुराई की तरह काला है, भले ही यह लंबी दूरी से अलग हो, फिर भी लोगों को सदमे की भावना देता है, यहाँ तक कि एक वास्तविक 9 परत पुनर्जन्म रैंक भी इस तरह की शक्ति के तहत जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकता है। पिंपल्स घुसपैठ करने वाली जादू की आवाज और बुरी शक्ति को खोज के बाद कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वे धीरे धीरे यहाँ गायब हो गए। औरत रानी, वह पागल पूरी तरह से चला गया है। बुरे वातावरण के प्रस्थान ने शूरवीरों के समूह को थोड़ा आराम दिया, और फिर उनकी आवाजें घुट गईं। परी आशीर्वाद, महिला के शरीर से शुद्ध प्रकाश का एक निशान निकला, और तुरंत इस मौत की रेत घाटी में जमे अनगिनत नाराज आत्माएं और दुष्ट जीव, जिस क्षण वे प्रकाश से रोशन हुए, राख में गायब हो गए। दिव्य प्रकाश इन शूरवीरों पर स्नान करता है जो जीवन और मृत्यु से डरते नहीं हैं, धीरे धीरे अपने दिमाग की मरम्मत और पोषण करते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिव्य प्रकाश आशीर्वाद और मरम्मत में कितना शक्तिशाली है, यह अभी भी शूरवीरों के शरीर में छाप और बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। उस स्तर की बेड़ियों को पिछले सन ऑफ लाइट द्वारा जादुई तकनीकों के साथ लगाया गया था, और यहाँ तक कि प्रतिभाशाली शूरवीरों की अनगिनत पीढ़ियां असहाय थीं। सौभाग्य से इस बचाव में आर्केंजल जेनी का आशीर्वाद और पिछले सन ऑफ लाइट की मदद है, अन्यथा शूरवीरों के उनके समूह के साथ, जिनके पास 9 पुनर्जन्म रैंक नहीं है, ये सिर्फ आत्महत्या है, बस सड़क है। फिर भी प्रकाश का पिछला पुत्र पूरी तरह से गिर गया था। पृथ्वी रक्षक को दबाते हुए फा फिर से उभरा, और शूरवीरों ने उनमें से आधे से अधिक को लगभग नष्ट कर दिया। प्रकाश का अंतिम पुत्र पूरी तरह से गिर गया है, और उसकी सारी शक्ति मेरे द्वारा अवशोषित कर ली गई है। ये सिर्फ दानव दमन जेल में बुरी आत्मा है, और इसकी शक्ति इस वजह से आकाश और पृथ्वी से आगे निकल जाती है। शुद्ध सफेद प्रकाश ने महिला को घेर लिया, और फिर उसने अपना सिर कमजोर रूप से उठाया और कहा, वह अपराधी स्वर्गदूतों की रानी की कम आवाज सुनकर, उनके पीछे शूरवीरों के कुलीन उच्च स्तरीय अधिकारी उदास थे, और उनकी ठंडी हत्या का इरादा धीरे धीरे फैल गया। यदि शूरवीरों को सीमित करना उसका जादू नहीं होता, तो स्वर्गदूतों और शूरवीरों के राज्य को वध के स्वर्गदूतों द्वारा कैसे दबाया जा सकता था, और अब स्वर्गदूतों का राज्य वध के स्वर्गदूतों के नियंत्रण में है। लाइट का पिछला बच्चा इस सब हैजा का दोषी था। उन्होंने कहा, दोषी वह नहीं है, वह आध्यात्मिक प्रणाली की छात्र तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शूरवीरों में हर किसी की प्रतिक्रिया के लिए एंजल क्वीन ने बहुत पहले इसकी भविष्यवाणी की थी, और धीरे से अपना सिर हिलाया था। क्या स्वर्गदूतों की रानी की मौन आवाज सुनकर सभी शक्तिशाली पुरुष भी एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। हत्या। शुरुआत में मैंने जो दयालुता दिखाई, वह अप्रत्याशित रूप से स्वर्गदूतों के मेरे राज्य में ऐसी विनाशकारी आपदा लेकर आई। जब से मैंने तुम्हें बनाया है, इस बार मैं ये सब पूरी तरह से समाप्त करता हूँ। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2807, Underworld Kai, 3 Parties Go। अगले दिन, जब सुबह के सूरज की पहली किरण दिखाई दी, तो अंतहीन लौ गठबंधन की सेनाओं में कुलीन पावरहाउस पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार थे। हमारे जाने के बाद, युन क्यूई, युआन यान, जुनिया और मु यिंगयंग एंडलेस फायर टेरिटरी के मुख्यालय के नियंत्रण में थे। यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में, यहाँ रहने वाली सेना हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने कहा, इस बार यह बड़ी बात है। मेरे अलावा किसी और को अनुसरण नहीं करना है।
जाओ, आवाज बस गिर गई, और कुलीन विभाजनों का एक समूह, जो कम से कम 7वें पुनर्जन्म रंग की ताकत से बना था, धीरे धीरे भूत की दुनिया की ओर बढ़ गया। बहन युनकी, आपने कहा, क्या वे सफल होंगे? जियाओ यान और अन्य लोगों की आकृतियों को देखकर, और कई महिलाओं को एक दूसरे के चारों ओर इकट्ठा होते देखकर, युआन यान युन क्यूई को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जिसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, और पूछा, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस दुनिया को अब भी उसकी जरूरत है। किसी कारण से यून क्यूई हमेशा जियाओ यान की सांस के साथ निकट संपर्क में आने के बाद खुद से बुदबुदाया, कुछ रहस्यमय और जटिल टिप्पणियां कहा। शिक्षक, हम सुरक्षित लौट आएंगे। सीनियर जियो तियानमिंग भी आपको बचाएगा। हमें आशीर्वाद दें। डुओ क्यूफी ने सेना का पीछा किया, और धीरे धीरे रास्ते में अपनी हथेलियों को मोड़ा, और तुरंत उन्हें अपनी छाती पर रखा, चुपचाप अपने दिल में प्रार्थना की। लोगों का एक समूह शक्तिशाली तरीके से भूत के क्षेत्र की ओर भागा, और 1 घंटे से भी कम समय में सेना पूरी तरह से भूत के दायरे में पहुंच गई। डोंग 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 मूल रूप से ली सोल डोमेन में छिपा हुआ, जो प्रवेश द्वार को अंडरवर्ल्ड से जोड़ता है। इस समय एक के बाद एक चिपचिपे और बुरे उतार चढ़ाव एक निश्चित अंतराल से बाहर निकलते रहे, और भयानक उतार चढ़ाव जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, ने मूल रूप से समृद्ध शहरी क्षेत्र को एक खंडहर में बदल दिया। बेहद बंजर है। यहाँ अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार है। हाल के दिनों में ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक स्थिर धारा इसमें से बह रही थी, और हमारे सैकड़ों भाई घायल हो गए हैं। जियाओ यान की सेना के आगमन को महसूस करते हुए, जियाओ जिफान नेता थे, जो जियाओ परिवार के संरक्षक यान लुओ और अन्य लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, जो जियाओ यान को देखने के लिए उनके डरावने शरीर को खींच रहे थे। उनके पीछे अंडरवर्ल्ड का मुंह है, जो अनगिनत मोटी ताकतों से घिरा और सील है। इस तरह का प्रवेश द्वार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे अन्वेषण करते हैं, कोई दोष नहीं मिल सकता है। ये कठिन काम है। आपको इस यात्रा के दौरान भूत की दुनिया में पीछे हटना चाहिए। इसके अलावा यह क्षेत्र बुरी ताकतों द्वारा प्रदूषित किया गया है, और केवल 1000 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। डू क्यूफी, यह आपका क्षेत्र है। तुम्हारी कमान के अधीन शक्तिशाली लोगों को हजारों मील दूर पीछे हटने दो। 10,000 मील के भीतर कोई जीवन पीछे नहीं रहना चाहिए। विशेष रूप से हड़ताली और चौंकाने वाले बुरे मुंह को देखते हुए जियाओ यान की आवाज भी विशेष रूप से गंभीर हो गई। अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता होती है, और तथाकथित कुंजी उसके शरीर में संग्रहित होती है। प्रवेश द्वार, जो मूल रूप से केवल कुएं के आकार का था, अब इसके भीतर अनगिनत ताकतों द्वारा बढ़ रहा है, और ये लंबे समय से रसातल के ठंडे मुंह में बदल गया है। हजारों मील तक पीछे हटें। क्या ये संभव है? शियाओ यान के आदेश का सामना करते हुए डू क्यूफी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। आखिरकार उत्तरार्ध कभी भी 9 गुना पुनर्जन्म पदानुक्रम की लड़ाई के संपर्क में नहीं रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस तरह की विनाशकारी शक्ति को नहीं जानता है। उन्होंने कहा, जैसा नेता ने कहा वैसा ही करो। मुझे डर है कि स्थिति केवल हमारी कल्पना से अधिक खतरनाक हो। मौत की छाया ने एंडलेस फ्लेम एलायंस के कई अभिजात वर्ग को घेर लिया, और तुरंत याओ जी ने धीरे से सिर हिलाया और डू क्यूफई पर मुस्कुराया। लॉ भगवान कॉल्ड्रॉन, सम्राट लॉ की अंगूठी, जियाओ परिवार का खून, बूम, शून्य में 3 चमकदार ऊर्जा तरंगे उमड़ पड़ी, और जहां भी उन्होंने छुआ, अंतरिक्ष छिलने लगा। और उस निर्वस्त शून्य में बेरियों का अटूट काला मुंह अचानक अराजकता की शक्ति के साथ फूट पड़ा, जैसे एक विशाल खाई से निकलने वाला ब्लैक होल अंतहीन है। हर कोई देख रहा था, और शून्य में जहां शक्ति लगातार छील रही थी, प्रवेश द्वार पर अराजक ब्लैक होल धीरे धीरे फैल गया। शुरुआत में दर्जनों फीट के आकार से, यह एक विशाल अंतर तक बढ़ गया जो आकाश को निगलने और पृथ्वी को निगलने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि सभी जानवरों के राजा और अन्य लोग भी इसे देखकर कांपने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। अंडरवर्ल्ड में प्रवेश। इस क्षण तक अंधेरे पदार्थ को महसूस करते हुए अराजक ब्लैक होल से बुरी शक्ति ज्वार की तरह फूट पड़ी। याओ जी की शांत आंखें अचानक डूब गईं। पवित्र राजा की अपनी समझ के साथ
पवित्र राजा निश्चित रूप से जियाओ परिवार की रक्षा करेगा, इसलिए अंडरवर्ल्ड की यात्रा आसान है। वेन लिन, सभी जानवरों के राजा, प्राचीन जेद गेंडा, यू रुशुंग, दो मालकिन, दानव दुनिया और अन्य भी इस अराजक ब्लैक होल को देखकर चौंक गए, और उनके विद्यार्थियों में सदमे का स्पर्श था। वे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे। एक दृश्य विकृत शून्य ढहने लगा, और अराजक ब्लैक होल से बाहर निकलने वाली बुरी शक्ति अंधेरे पदार्थ द्वारा पीछा किए जाने और मारे जाने जैसी थी। जिस किसी ने भी अंधेरे पदार्थ को छुआ, शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति में किसी प्रकार का उबलता निशान निकला। पवित्र लौ, शैतान की सांस। दो परिरक्षण शक्तियां तुरंत जियाओ यान के पक्ष से गिर गईं, और तुरंत उसके पीछे मजबूत पुरुषों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसकी भरपाई लोगों की संख्या से की जा सकती है, यह मौत के करीब की स्थिति हो सकती है। PFFT। आवाज गिरते ही शियाओ यान ने दोनों लड़कियों को लिया और सबसे पहले उसमें कूद पड़े। अराजक ब्लैक होल में शून्य पहले से ही ढह गया है, और यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी भी डूब गए हैं। यहाँ तक कि इस अंतर जैसे प्रवेश द्वार के साथ अंडरवर्ल्ड में उन मरे हुए लोगों को ढूंढना संभव है जो पहले से ही अभिभूत हैं, और यहाँ तक कि विदेशी दुष्ट जातियों की सेना भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अंडरवर्ल्ड में अनगिनत बदबूदार बारिश का पानी हर जगह गिरा, मानो अब अंडरवर्ल्ड में स्वर्ग और धरती के बीच एक अभूतपूर्व लड़ाई छिड़ रही हो। मैं उत्सुक हूँ, मजबूत जियाओ कबीले इतने लंबे समय तक क्यों सोते हैं? मुझे डर है कि इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। सभी जानवरों के राजा ने एक दूसरे को देखा, और फिर एक चमकदार राक्षसी आभा हवा में भर गई। दानव क्षेत्र, दानव सम्राट लियू यून हुआन यी स्वर्गीय क्षेत्र में चांग ई मून क्रीक का ताज पहनता है। भूत क्षेत्र के आत्मा भक्षक के स्वामी डू क्यूफई, तलवार डोमेन का प्रभु, राजा और अन्य को निगलने वाली आत्मा। एंडलेस फ्लेम अलायंस की लड़ाई की ताकत का लगभग 80% इस समय अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में फेंक दिया गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा जुआ है। यदि वे जीतते हैं, तो न तो मानव दुनिया का केंद्र और न ही स्वर्गदूतों का राज्य अंडरवर्ल्ड में लड़ने में सक्षम होगा। अंतहीन लौ गठबंधन को दबाएं। यदि आप हार जाते हैं, परिणाम स्वयं स्पष्ट है। स्वर्गदूतों का साम्राज्य, पवित्र शहर। हा, वध के दूत, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो। लियू हाओ का शरीर बढ़ गया, और प्रकाश के पुत्र की अनन्य आभा स्वर्गदूत के पंखों के साथ तुरंत बढ़ गई। जियाओ यान द्वारा दिया गया गठन पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। गठन में यह जियाओ यान और अन्य लोगों की मूल क्रियाएं थीं। अगली सोल डोमेन में डूबती पृथ्वी को पता नहीं है कि यह कितनी दूर गिर गई है। मैं देख सकता हूँ कि आकाश में एक खाई की तरह अराजक ब्लैक होल थोड़ा खुल रहा है, एक दर्रे की तरह। तारांकन का प्रवेश द्वार भयानक है। अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार, ये स्कबैग चींटियां। एक समय के लिए मैंने प्रकाश के पुत्र के गठन में चित्र को महसूस किया, स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज जिसने स्वर्गदूत के क्रोध को एक पवित्र ब्लेड की तरह मार डाला, लियू हाओ को मिटाने के लिए पर्याप्त था, जो अब पुनर्जन्म के योग्य है, सैकड़ों बार। PFFT। लेकिन जिस पल इस तरह के गुस्से ने लियू हाओ को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की, तो एक अजीब आकृति झिलमिला उठी, और ये लियू हाओ बहन और भाई को पतली हवा से बचाने के लिए निकला। उस आभा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उस लड़की की सांस बिल्कुल सही नहीं है। मारने वाल। स्वर्गदूत धीरे धीरे मंदिर के सिंहासन से उठ गया, उसकी आंखों में एक पागल हत्या का इरादा था। बीलिन, आप और एरिस, मेरे निजी गार्डों को अंडरवर्ल्ड में ले जाना अनिवार्य रूप से अंतहीन लौ गठबंधन को शक्तिशाली जियाओ कबीले को बचाने से रोक देगा। हाँ, आज मानव दुनिया के केंद्र के लिए, हालांकि विश्व गुरु ने कभी भी खुद को पीछे हटने और अभ्यास में नहीं दिखाया है, दुनिया के उपगुरु शेंजी मानव दुनिया के केंद्र के अभिजात वर्ग को भी ले जा रहे हैं और अंडरवर्ल्ड की ओर भागते हैं। अंडरवर्ल्ड में लड़ाई कोई मामूली बात नहीं है। यदि अंतहीन लौ गठबंधन वास्तव में सफल होता है, तो मुझे डर है कि मानव दुनिया के केंद्र और स्वर्गदूतों के राज्य के घृणित कार्य पूरी तरह से जनता की आंखों के सामने आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंडरवर्ल्ड में भयावह लोग हैं।
स्वर्ग और पृथ्वी के शासक। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2808, War in the Underworld। भीड़ उमड़ रही थी, दर्जनों लोगों ने पूरी तरह से भूत की दुनिया छोड़कर अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू करते हुए अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। इस लड़ाई में खतरे का स्तर स्वयं स्पष्ट है, लेकिन इसे लड़ना होगा। मंद दुनिया, मृत शून्य, नम जमीन, उदास हवा। ऐसा लगता था कि वह अंडरवर्ल्ड में था, और उसके मन में सभी भय और चिंता बढ़ती और बढ़ रही थी। भूत रोते हैं और भेड़िए चिल्लाते हैं, असंख्य बुराइयां दौड़ती हैं, और मृत्यु की आवाज जो आत्मा को कांपती है, इस बेहद अंधेरे शून्य से प्रेषित होती है। अंधेरे और नम जमीन पर अधिक चिपचिपे तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एक घातक खतरे के साथ कुछ जहर की तरह है। इस तरह की उपस्थिति स्पष्ट रूप से नरक का सबसे यथार्थवादी चित्रण है। निराशा, असंतोष, अनगिनत प्रकार के आक्रोश सभी दिशाओं में गरजने लगे, और हर किसी के दिलों में एक सिहरन भरी बेचैनी फैल गई। सभी अंग कांप उठे, खोपड़ी सुन्न हो गई, और यहाँ तक कि शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति का प्रवाह भी बेहद धीमा हो गया। उसने अभी अंडरवर्ल्ड में कदम रखा है, और उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए वह इतने बड़े प्रतिबंध के अधीन है। अगर जियाओ यान की शैतानी सांस और पवित्र लौ शक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं, तो मुझे डर है कि 8वें पुनर्जन्म रैंक से नीचे के लोग पहले से ही धूल में गायब हो गए होंगे। केवल 9 गुना पुनर्जन्म चरण के आसपास के पावर हाउस को बहुत कम दबाया गया था। डोंग डोंग, जैसे ही हर कोई हिलने वाला था, नम जमीन अचानक फट गई, और मौत का एक निशान जो हर किसी की धारणा को पार कर गया, ने जल्दी से सभी पर हमला कर दिया। दादा, लेकिन जैसे ही यह अजीब शक्ति तेजी से बढ़ी और जियाओ यान और अन्य लोगों के पास पहुंची, जियाओ यान के शरीर में राक्षसी शक्ति एक डरावनी आभा के साथ फूट पड़ी, जिससे जमीन में दरारों के नीचे की आभा धीरे धीरे दूर हो गई। ड्रैगन कबीले की लड़ाई के बाद शैतान की शक्ति बहुत भारी है, और मुझे डर है कि ये थोड़े समय में फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जो निस्संदेह जियाओ यान की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में कदम रखने के बाद जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में राक्षसों की शक्ति बिल्कुल अंडरवर्ल्ड में कुछ शक्तियों के समान थी। संकट हटने के तुरंत बाद हर कोई ऊपर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह अंधेरा अंडरवर्ल्ड पहले से ही छेदों से भरा हुआ था। जाहिर है, यहाँ एक अभूतपूर्व युद्ध हुआ था। उन बड़े और छोटे उदास युद्ध क्षेत्रों के अलावा अंडरवर्ल्ड के केंद्र में एक विशाल शहर की दीवार है जो हजारों मील तक फैली हुई है। शहर की दीवार अनगिनत प्राचीन पैटर्न से ढकी हुई है, और बुरी ताकतें लगातार उस पर दौड़ रही हैं, बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और अविनाशी शहर की दीवार के पीछे एक अवर्णनीय भ्रमपूर्ण शहर है। भ्रम नश्वर वस्तु की तरह नहीं है, लेकिन उत्तरार्ध वास्तविक है। जहां हर जगह लाशें हैं, कंकाल, पहाड़ों की तरह लाशों का ढेर, मरी हुई और बुरी ताकतों की अनगिनत सांसें इकट्ठी होती हैं, खाली होती हैं। यह असली सेनलुओ नरक की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक लगता है। ठंडी मृत सांस, मौत की सांस, इतनी विशाल है कि यह यहाँ सब कुछ विकृत कर देती है, जिससे हर किसी का दिमाग भारी हो जाता है। ऐसी शक्ति के दमन के तहत लड़ना तो दूर, शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति के सामान्य संचालन को बनाए रखना बेहद मुश्किल है। जाओ जियो यान के आदेश के साथ एंडलेस फ्लेम एलायंस के अभिजात वर्ग को इकट्ठा करने वाली इस टीम ने सीधे अंडरवर्ल्ड शहर की दीवार का सामना किया और अंडरवर्ल्ड शहर को बहा दिया। दोनों के बीच की दूरी बेहद कम लग रही थी, लेकिन सभी के मूवमेंट की गति बेहद धीमी थी, और इसके बारे में सोचना जरूरी था। बहुत समय आंदोलन के दौरान असामान्य रूप से शातिर मरे हुए लोग जियाओ यान और अन्य पर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे जियाओ यान के शरीर में राक्षसी शक्ति से तुरंत हिल गए, जैसे कि जियाओ यान के शरीर में राक्षसी शक्ति अंडरवर्ल्ड क्षेत्र में थी। एक बहुत मजबूत दृष्टि है, और जियाओ यान अपने शरीर में राक्षस शक्ति के मार्गदर्शन पर भी भरोसा करते हुए मौत की सांस से डरावनी तस्वीरें देख रहा था, जैसे कि उसने यहाँ होने वाली हर चीज को देखा हो। अंडरवर्ल्ड में लड़ाई की शुरुआत में यह क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति थी जिसने हमला करने का बीड़ा उठाया था।
स्मृति और दृष्टि की रेखा ने इस दुनिया में अवशिष्ट आभा का अनुसरण किया। अंडरवर्ल्ड में हुई लड़ाई भी शियाओ यान के दिमाग में साफ तौर पर सामने आ गई थी। कुछ दिन पहले समय वापस चला गया और विदेशी जाति ने शून्य को तोड़ दिया और बिजली की गति के साथ अंडरवर्ल्ड पर आक्रमण किया। हे अंडरवर्ल्ड की भूमि से मेरे अलौकिक प्राणियों को बहुत बढ़ावा मिलता है। क्या ये तथाकथित अंडरवर्ल्ड है? इस बार जब सेना इकट्ठा होती है तो अंडरवर्ल्ड की यात्रा सफल होनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड में जो दरार बाहर से दुष्ट जाति की सेना ने तोड़ दी थी, उस पर बुराई की अंधेरी सेना से अनगिनत शोर शराबे वाली आवाजें निकलती रहीं। इस सेना के सामने काले वस्त्रों में लिपटी कई आकृतियां हैं, जो थोड़ा सिर उठाकर दूर से अंडरवर्ल्ड की हर चीज को देख रही हैं। 6 छायाएं। कम से कम इन 6 लोगों की सांस डरावनी है। नीचे अंडरवर्ल्ड की जमीन पर कई दरारें थीं और अंडरवर्ल्ड के मरे हुए लोग ठीक होने लगे और यहाँ तक कि शून्य भी मौत की एक बहुत ही उदास आभा से भर गया था। अंडरवर्ल्ड में मौजूदा दृश्य को देखते हुए 6 छायाओं ने भी माना कि अंडरवर्ल्ड के शासक ने पहले ही उनके आगमन को भांप लिया था। कोयल, पृथ्वी के झटके और मरे हुओं की हिलती हुई आवाजें एक साथ मिश्रित थी, एक आयामी तूफान की तरह झिलमिलाहट और खुल रही थी, जो क्षेत्र के बाहर दुष्ट जनजाति की सेना के पास आ रही थी। जीर्ण शीर्ण अंडरवर्ल्ड की जमीन पर मृत, कैरियन, कंकाल, एक के बाद एक अतुलनीय घने मृत जीव जमीन पर चढ़ गए, पूरी तरह से विदेशी जाति की सेना को घेर लिया और मूल रूप से शांत शून्य में अंधेरे की अंतहीन शक्ति इकट्ठा होने लगी। अंत में, क्या ये यहाँ है? दुष्ट सेना के नेतृत्व में 6 लोगों में से एक व्यक्ति अचानक बोल रहा था और आवाज एक लंबे समय से खोई हुई तात्कालिकता से भरी हुई थी और इच्छा। ऐसा लगता है कि उनकी नजर में अंडरवर्ल्ड सिर्फ उनकी जेब में कुछ है, बाहर निकलें, अन्यथा। जो लोग निजी तौर पर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। दोनों तरफ का शोर और चुप्पी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। बंजर शून्य अचानक मुड़ गया और बिना किसी भावना के एक उदासीन आवाज अंधेरे शून्य से फैल गई। जैसे ही आवाज गिरी, अनगिनत मृत प्राणियों ने अपनी नजरें हवा में विदेशी दुष्ट कुलों की सेना पर लगा दी। अंडरवर्ल्ड उनका अंतिम विश्राम स्थल है और गंदी बुरी चीजों के इस समूह को संक्रमित नहीं किया जाना चाहिए। आप प्लूटो के राजा नहीं हैं, न ही अंधेरे के राजा हैं। उन्हें मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बाहर आने दें। आखिरकार, आपकी ताकत बहुत छोटा है। मृत चुप्पी थोड़ी देर तक चली और फिर दुष्ट सेना के बीच एक शांत आवाज ने अचानक दूसरे पक्ष को जवाब दिया। भले ही दूसरी पार्टी दिखाई न दे और अंधेरे शून्य में छिपी हुई थी, लेकिन बस उस उदासीन आवाज के साथ दुष्ट सेना के नेता एक नजर में दूसरी पार्टी की ताकत को देख सकते थे। आने वाले ताकत 9 पुनर्जन्म रैंक के स्तर पर होनी चाहिए। इन दोनों की ताकत। विकृत शून्य में 2 आकृतियां धीरे धीरे उभरी, जो अंधेरे पदार्थ से घिरी हुई थी, लेकिन जब उनकी आंखें कुछ लोगों के नेतृत्व वाली दुष्ट सेना को देख रही थी, तो धीरे धीरे बेचैनी की भावना आई। इन 6 लोगों की ताकत कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ तक कि 6 लोगों में से 2 के लिए धीरे धीरे बाहर निकलने वाले काले वस्त्रों पर निराशा की लहर है। वे हेड्स के लिए आ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में, ये जियो परिवार के लोगों के लिए था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2809, Grim Reaper, King of Fallen Angels। इस समय अंडरवर्ल्ड में हर जगह विवाद हैं, और युद्ध और आपदा करीब आ रही है। अंधेरे में गिरी उदास भूमि पर, एक के बाद एक घनी आबादी वाले मृत जीव चुपचाप जमीन पर लेटे हुए थे। उनके अस्तित्व के कारण पूरी जमीन थोड़ी कांप रही थी। अंडरवर्ल्ड में पैदा हुए और पले बड़े मरे हुए जीव काफी चौंकाने वाले थे। आकाश के ऊपर एक बड़ी दरार है और खाई से इकट्ठा एक अंतहीन बुरा माहौल है। दुष्ट सेना के नेतृत्व में 6 लोगों में से 2 लोगों ने धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया और फिर काले वस्त्रों के नीचे छिपी समझदार मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। काले वस्त्रों से धीरे धीरे प्रवेश करने वाला एक प्रकार का दिल दहला देने वाला उतार चढ़ाव बाहर आ गया। अन्य 2 को घूमते हुए देखकर शून्य में 2 आकृतियां अंधेरे में डूबी हुई धीरे धीरे दिखाई दी। नरक की दुनिया, मौत का तारांकन तारांकन, स्वर्गदूतों का राज्य, पतित स्वर्गदूतों का राजा।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों मर जाओगे। दुष्ट जाति के दो पावरहाउस ने दूर से अंधेरे में डूबी मायावी छाया को देखा और तुरंत आश्चर्य की आवाज दी, लेकिन उनकी आवाजों में अभी भी एक हल्की जबरदस्ती थी। नरक की दुनिया, मृत्यु का देवता, उनकी विदेशी जाति के लिए ये प्रथम विश्व युद्ध का पुराना प्रतिद्वंद्वी है, जब उत्तरार्ध की ताकत केवल पुनर्जन्म के छठे स्तर में कदम रख रही थी और इसे केवल एक महान हजार के रूप में माना जा सकता है। दुनिया का मुख्य आधार। और अब उत्तरार्ध की ताकत वास्तव में 9 पुनर्जन्मों के स्तर तक विस्तारित हो गई है। यद्यपि यह कहा जाता है कि लड़ाई केवल 9 पुनर्जन्मों के शुरुआती चरणों में है, लेकिन इसने वास्तव में उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे डर है कि मृत्यु के परमेश्वर के पास अंडरवर्ल्ड में अपरिहार्य अवसर हैं। जहां तक फॉल्न एंजल्स के राजा का सवाल है, बाहरी लोग इस आदमी के विवरण को नहीं जानते हैं, लेकिन अलौकिक दुष्ट जातियों के इस समूह के मुख्य अधिकारी बेहद स्पष्ट हैं। वो एक बार स्वर्गदूतों के साम्राज्य के शूरवीरों में से एक था, जिन याओ, और उसकी ताकत आधे चरण के 9 पुनर्जन्म रैंक तक पहुंच गई है। अपनी असाधारण बुद्धि और प्रतिभा के साथ उन्होंने लगातार 9 पुनर्जन्म रैंक के कई दुष्ट पावरहाउस को मार डाला है, जिन्होंने एंजल किंगडम को धमकी दी थी। पिछली एंजल रानी की अंतरंगता जीती। लंबे समय तक रखवाली के वर्षों के दौरान उसने धीरे धीरे एंजल रानी का दिल हासिल किया और गुप्त रूप से एंजल क्वीन के साथ शादी के बंधन में बंध गई। यह अफवाह थी कि एंजल क्वीन उस समय पहले से ही गर्भवती थी। दुर्भाग्य से अंतिम परिणाम अज्ञात है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के अंत में स्वर्गदूतों की रानी ने अकेले उपचार जादू करने की शक्ति हासिल करने के लिए स्वर्गदूत की आत्मा को पूरी तरह से विरासत में लेने की कोशिश की, ताकि क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों द्वारा नष्ट किए गए प्राणियों को ठीक किया जा सके और बचाया जा सके। स्वर्गदूत की आत्मा को स्थानांतरित कर दिया गया था और उत्तरार्ध ने प्रकाश के पिछले बच्चे को नियंत्रित करने के लिए विशेष आध्यात्मिक शक्ति के साथ सहयोग किया और अंत में उन दोनों को दबा दिया। और महान हजार दुनिया में तथाकथित पहला दानव दमन जेल वास्तव में वह स्थान है जहां स्वर्गदूतों का अंतिम पवित्र शहर स्थित था। दुर्भाग्य से यह वध स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप के तहत गायब हो गया। स्वर्गदूतों के राज्य में लोग जिन्होंने उस समय तबाही का अनुभव किया था या तो गिर गए थे या मारे गए थे। कमान के तहत आय को मारना। याद रखने के लिए 1 सेकंड की प्रतिभा, चीनी M/8/1 ZW/CO। उस समय फॉल्न एंजल्स के राजा ने शूरवीरों को किलिंग एंजल्स के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व किया, अपनी रक्तरेखा और स्वर्गदूतों की रानी की रक्षा करने का वचन दिया। शूरवीरों की उपस्थिति और प्रकाश के पुत्र की शक्ति स्वर्गदूतों की रानी की स्वर्गदूत शक्ति से और भी अधिक धन्य है, जो अस्पष्ट रूप से मारने वाले स्वर्गदूत को नष्ट करने का लिए पर्याप्त है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से हत्या करने वाले स्वर्गदूत द्वारा असाधारण जादू की शक्ति के साथ पवित्र शहर के पूरे पुराने स्थल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिव्य तकनीक के तहत पवित्र शहर का पुराना स्थल एक पल में ढह गया और स्वर्गदूतों के राज्य में अनगिनत मजबूत लोग रूप और आत्मा में नष्ट हो गए। यद्यपि शूरवीरों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था, शेष मजबूत पुरुषों को शाप बेड़ियों के साथ लगाया गया था, उनकी यादों को सील कर दिया गया था और वे गिर गए थे। स्वर्गदूतों के राजा को खुद भी मरने के लिए समय और स्थान में अंतहीन दरार के लिए निर्वासित कर दिया गया था। उस समय पृथ्वी के संरक्षक फा ने स्वर्गदूतों के राज्य पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व किया। स्वर्गदूतों के राज्य में भारी परिवर्तन के बाद उन्हें एक साथ मारने वाले स्वर्गदूतों द्वारा दबा दिया गया था और वे पृथ्वी के संरक्षक बन गए। वह वापस आया, लेकिन इसमें गहराई तक नहीं जा सका। हताशा में वह केवल स्वर्गदूत शाही परिवार और अन्य लोगों को घेर सकता था और एक नया स्टेशन खोजने के लिए टूट गया था। यद्यपि तब से स्वर्गदूत साम्राज्य के भीतर वध स्वर्गदूतों के खिलाफ बहुत पूर्वाग्रह रहा है, लेकिन एंजल किंगडम की पूर्व साइट पहली राक्षस दमन बन गई है और वध स्वर्गदूत की ताकत इस वजह से बढ़ गई है, जो 5 प्रमुख स्वर्गदूतों में से पहला बन गया है। स्वर्गदूतों का राज्य। किसी ने वध दूत की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। यही है उस क्षण फॉल्न एंजल्स के राजा, जिनके पास त्वचा से त्वचा का संबंध था, ने अपने शरीर में स्वर्गदूतों की शक्ति में एक असामान्यता का अनुभव किया
और आखिरकार उसे शून्य को तोड़ दिया और दुर्घटना से अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। जीवन की तात्कालिकता में और बदला लेने की इच्छा के तहत उसने अनगिनत अंडरवर्ल्ड की शक्ति को अवशोषित किया और एक पतित स्वर्गदूत में बदल गया। ये फॉल्न एंजल्स के राजा की उत्पत्ति है, और जैसे ही उन्होंने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, फॉल्न एंजल्स के राजा के शरीर के भीतर शक्ति में भी कई बदलाव हुए। यह स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड में दुर्लभ दानव शक्ति के समान था, इसलिए उसने अनगिनत मृत चीजों को अवशोषित और विकसित किया, जिनमें से कई वफादारी पैदा हुई। उत्तरार्ध के लिए गिरी हुई परी। पतित स्वर्गदूत बदला लेने के प्रतीक हैं। काले पंख गिरे हुए स्वर्गदूतों की सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन उसकी आज्ञा के तहत गिरे हुए स्वर्गदूत सबसे मजबूत, केवल 8 गुना पुनर्जन्म की ताकत के बारे में हैं, और उनमें से अधिकांश मृत चलने जैसे पतित स्वर्गदूतों के राजा का पालन करते हैं। जहां तक मृत्यु के देवता का सवाल है, पाताल में कदम रखने के बाद उन्होंने भेष बदलकर आशीर्वाद से कुछ राक्षसी कारक भी प्राप्त किए, इसलिए उनकी शक्ति कुछ हद तक राक्षसों की शक्ति से संबंधित है। शैतान की शक्ति के जन्म के लिए मुझे डर है कि यह अंधेरे राजा का है जिसकी प्रशंसा हेड्स ने भी की थी। मैंने अभी तक दुश्मन को नहीं मारा है, ये राजा इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? फॉल्न एंजल्स के राजा ने धीरे धीरे बुरी से ना को घृणित आंखों से देखा। उसके विद्यार्थियों में कोई डर नहीं था, बल्कि अद्वितीय पागलपन का स्पर्श था। चलो पुराने और नए खातों को एक साथ निपटाते हैं। मृत्यु के परमेश्वर ने पतित स्वर्गदूतों के राजा को भी देखा, और फिर दोनों आकृतियां एक ही समय में ठंड से कांपने लगीं। राजसी जानलेवा आभा एक बढ़ती हुई ऊर्जा की तरह थी, जो पूरी तरह से पूरी दुनिया को कवर करती थी। मृत्यु के देवता ने काली आभा से घिरा एक उदास काला वस्त्र पहना हुआ था, जो केवल लाल और ठंडी आंखों की एक जोड़ी को प्रकट कर रहा था, और एक विशाल रक्त रंग की हंसिया अंतहीन चमक रही थी। लगभग कोई भी नहीं जानता था कि काले वस्त्र के नीचे क्या था। असली रंग। फॉल्न एंजल्स के राजा जुंगसियू का चेहरा जानलेवा आभा से भर गया था, और स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे थोड़ा सा हिल रहे थे, जिससे मौत की एक जघन्य आभा थी। एक तरफ हट जाओ। मृत्यु के तारांकन को देखते हुए पतित स्वर्गदूतों के 2 राजाओं ने पतली हवा से दुष्ट सेना का रास्ता रोक दिया। दुष्ट सेना का नेता इन 2 लोगों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मृत्यु के देवता और पतित स्वर्गदूतों के राजा ने कुछ भी नहीं किया। उनके इशारों के बीच वे नीचे मृत सेना के नियंत्रण और कमान में लग रहे थे, किसी भी समय सबसे तीव्र आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार थे। महाराज, कृपया पहले प्रतीक्षा करें, ये छोटे छोटे टुकड़े आपको रोक नहीं पाएंगे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद पहले 6 में से 2 जो पहले से ही बाहर निकल चुके थे, धीरे धीरे बोले, और उदास आवाजें बाहर निकल गईं। उनके लिए सत्ता का अधिग्रहण आम लोगों से अलग है। सामान्य खेती की तुलना में ये लगातार निगल रहा है और तेजी से निगल रहा है। मृत्यु के परमेश्वर और पतित स्वर्गदूतों के राजा की शक्ति उनके लिए एक वास्तविक व्यंजन है। उन्हें निगलना और 9 पुनर्जन्मों के शिखर में कदम रखना भी कुछ ऐसा है जिसका पालन करना है। ठीक है, जुआनमिंग दानव आदरणीय जुइन यूजुन, ये दोनों आप को सौंप दिए जाएंगे। चलो चलते हैं। भाषण के दौरान 6 प्रमुख लोगों में से उनमें से 4 सीधे शून्य में उड़ गए। दुष्ट सेना के कुछ अभिजात वर्ग पीछे अंडरवर्ल्ड में शहर की दीवार का सामना करते हुए अंडरवर्ल्ड को बहा ले गए। जाहिर है कि उनका अंतिम लक्ष्य है, यह अंडरवर्ल्ड का मूल है। आखिरकार इस अंडरवर्ल्ड में हर जगह जिस तरह का डार्क मैटर देखा जा सकता है, वह बहुत अजीब है। अगर यह यहाँ लंबे समय तक रहता है, तो यह उनके लिए बहुत प्रतिकूल होगा। उनमें से 4 अपने कुछ कुलीन वर्ग के साथ फॉल्न एंजल्स के राजा और मृत्यु के देवता के अवरोधन पर कूद गए, लेकिन उन दोनों ने अवरोध का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन असहाय रूप से अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि उनके चेहरों पर भी राहत की मुस्कान थी, जो क्षणभंगुर थी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2810 is to 4 Big Battles। इसके बाद आप एक अच्छी लड़ाई कर सकते हैं। दानव आदरणीय जुआनमिंग ने दूर से फॉल्न एंजल्स के राजा को उदासीन रूप से देखा। मुरझाई हुई पुरानी हथेलियों की एक जोड़ी धीरे धीरे काले वस्त्र के नीचे से निकली।
अनगिनत घुसपैठ करने वाली जादू रेखाओं से ढकी हथेलियों पर अचानक अंतहीन काले राक्षस थे। प्रकाश बाहर निकल गया और जैसे ही ये दिखाई दिया, यह उछल गया और अपनी उंगलियों पर झिलमिलाने लगा, एक क्रूर गड़गड़ाहट लोमड़ी की तरह, और अनगिनत भयानक ऊर्जा तरंगे इसमें से बहती रहीं। जब पतित स्वर्गदूतों के राजा ने ये देखा, तो उसके शरीर में भ्रष्टाचार की राजसी शक्ति उबलने लगी और दिव्य सांस की एक हल्की चमक भी थी। एक असली लड़ाई शुरू होने वाली है। उनमें से एक पवित्र कबीले का सर्वोच्च पावर हाउस है। उनकी ताकत पहले से ही 9वें पुनर्जन्म के अंतिम चरण में पहुंच गई है और उनकी लड़ाकू शक्ति और भी डरावनी है। ये भ्रष्टाचार की एक विशेष शक्ति के साथ भी धन्य है और इसकी लड़ाकू शक्ति 9 पुनर्जन्मों के मध्य चरण के भयानक अस्तित्व तक पहुंच गई है। इस समय दोनों सेनाओं में 2 नेता, चाहे वे कोई भी हो, बेहद खतरनाक हैं। समसारा सागर की लड़ाई में विदेशी दुष्ट कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे विदेशी नेता पहले ही नाराज हो चुके हैं। इस बार अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में विदेशी दुष्ट कबीले की लगभग सारी शक्ति को भेज दिया गया था। यदि वे फिर से असफल होते हैं, तो वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे क्या सामना करेंगे। क्रूर परिणाम। अंडरवर्ल्ड की भूमि एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप जंगली जा सकते हैं। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की ताकत और सेना उसकी खुद से कहीं आगे निकल गई, लेकिन फॉल्न एंजल्स के राजा को अपनी आंखों में कोई डर नहीं था। गहरे काले रंग से झिलमिलाते 10 स्वर्गदूत पंख उसके पीछे लहरा रहे थे, और फिर उसके पीछे शून्य से दर्जनों गिरे हुए स्वर्गदूत उभरे, जो तेजी से धनुष के झुंड की तरह एक दूसरे का वध कर रहे थे। ये देखकर मौत का तारांकन भी छींटाकशी करने लगा। मौत के तारांकन की विशाल लहराई, नीचे मृत लोगों की अंतहीन सेना को प्रतिद्वंद्वी की बुरी सेना से पूरी तरह से लड़ने के लिए बुलाया। एक समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अभूतपूर्व लड़ाई पूरे अंडरवर्ल्ड क्षेत्र के किनारे पर फैल गई, जिसमें भूत रो रहे थे और भेड़िया चिल्ला रहे थे, और अंधेरे में लड़ाई की आवाज थी, जिसने इस जगह को एक सर्वनाश नरक में बदल दिया। युद्ध की शुरुआत में दुष्ट सेना में 2 सबसे शक्तिशाली संतों ने कार्रवाई करने का बीड़ा उठाया। पिच काले जादू की रोशनी एक उल्का की तरह गुजर रही थी। वे रास्ते में जहां भी गुजरे, शून्य में अंधेरा पदार्थ थोड़ा कम हो गया और विनाश की एक शक्ति ने सहयोग किया। जुआनमिंग तियानजुन की आकृति के साथ मंडराते हुए वह तेजी से फॉल्न एंजल्स के राजा के करीब पहुंच रहा था। कई पतित स्वर्गदूत और नीचे के मरे हुए लोग पहले से ही दूसरे पक्ष की बुरी सेना के खिलाफ लड़ चुके हैं। फॉल्न एंजल्स के राजा ये भी जानते हैं कि 9 गुना पुनर्जन्म स्तर की लड़ाई, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली 8 गुना पुनर्जन्म स्तर का पावरहाउस तोप के चारे के अलावा कुछ भी नहीं है। इस लड़ाई में उनमें से केवल 4 ने निर्णायक भूमिका निभाई। गिरे हुए पंख। दानव आदरणीय जुआनमिंग के कार्यों को देखते हुए पतित स्वर्गदूतों के राजा के मुंह से एक भावनाहीन और ठंडा मारने का इरादा आया, और तुरंत स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे बढ़ गए, जो उसके सामने एक के बाद एक भयानक हमले कर रहे थे। भ्रष्टाचार की काली शक्ति और शुद्ध सफेद पवित्र शक्ति, बहुत कमजोर राक्षस शक्ति के साथ मिलकर, अचानक एक दूसरे के सामने रहस्यमय शक्ति के साथ मिश्रित कैदी प्रकाश के 3 स्तंभों में बदल गई। जुआनिंग दानव आदरणीय दूर हो गया। प्रकाश के 3 बीमों के बीच पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां हैं। शुद्ध दिव्य शक्ति, क्रोध की शक्ति जो बदला लेने के लिए तरसती है, और गहन रहस्यमय, हालांकि कमजोर लेकिन समझ से परे राक्षस शक्ति। नष्ट करो। शून्य में अचानक पागल हंसी का विस्फोट हुआ, और फिर बूढ़े आदमी की हथेली शून्य से बाहर निकल गई। फॉल्न एंजल्स के राजा की नजर में उसने चुपचाप कैदी प्रकाश के 3 स्तंभों को पकड़ लिया। पलक झपकते ही प्रकाश की किरणें पूरी तरह से बाद में कुचल दी गई थीं। ऐसा लगता है कि प्रकाश के 3 कैदियों में शक्ति का जुआनिंग दानव आदरणीय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शुरुआत में हम स्वर्गदूतों के राज्य की पूर्व साइट के बाहर लड़े। इतने लंबे समय के बाद आपकी रणनीति किसी भी तरह से नहीं बदली है। मुझे डर है कि अब आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। काली रोशनी बढ़ गई और दानव आदरणीय जुआनमिंग का शरीर फॉल्न एंजल्स के राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ।
दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ मीटर थी, और उसके मुंह के कोने पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान अधिक से अधिक उदास हो गई। मेरे अधीनस्थ सिर्फ हार गए हैं। प्रतिद्वंद्वी द्वारा हमले को पूरी तरह से मिटा दिए जाने के बाद किंग ऑफ फॉल्न एंजल्स के चेहरे पर फिर से एक डरावनी उदास मुस्कान दिखाई दी। जुआनमिंग दानव आदरणीय, वह एक शक्तिशाली साथी था जो एंजल किंगडम पर हमला करने के लिए पृथ्वी रक्षक फा और फा के साथ था, लेकिन उस समय वह केवल 8 गुना पुनर्जन्म था और केवल एंजल किंगडम के बाहर शूरवीरों पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार था, उन्हें आकर्षित करता था। ध्यान दें, उस समय वह पहले से ही खुद से हार गया था। वैसे मैं आपको कुछ बताना भूल गया। समय की गणना करें। अब आखिरी एंजल रानी को स्लॉटर एंजल और अर्थ गार्डियन द्वारा मार दिया गया है और कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आपके दिल में आखिरी लंबे समय से पोषित इच्छा को महसूस नहीं किया जा सकता है। यह अफसोस की बात है। फॉल्न एंजल्स के राजा के अपरिवर्तित चेहरे को महसूस करते हुए दानव आदरणीय जुआनमिंग ने अचानक कुछ सोचा और एक चंचल मुस्कान छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही शब्द गिरे, दानव आदरणीय जुआनमिंग ने अपने काले वस्त्र को फाड़ दिया, जिससे अनगिनत बुरी रेखाओं से ढका चेहरा प्रकट हुआ। उसकी उदास आंखें हमेशा फॉल्न एंजल्स के राजा को घूर रही थी, जैसे कि वह अपनी आंखों से राजा की पुतलियों में भय और क्रोध को देखना चाहता था। ... अगर मैं उसे इस तरह हरा देता हूँ, तो मैं खुद को शर्मिंदा कर दूंगा। तुम मरना चाहते हो। जब दूसरे पक्ष ने एंजल्स की पिछली रानी का उल्लेख किया, तो फॉल्न एंजल्स के राजा का चेहरा थोड़ा हिल गया और सेन लेंग की अंधेरी शक्ति सीधे स्वर्गदूत के पंखों से जुड़ी हुई थी। ऊपर और नीचे झुकें। इस तरह की शक्ति न केवल भयावह और बुरी है, यह विदेशी जातियों की बुरी शक्ति से भी अधिक रहस्यमय है। जब लहराते समय ये जुआनमिंग दानव के रंग को थोड़ा बदल देती है। भ्रष्टाचार की राजसी शक्ति बाहर निकल गई और पिच काले जादू के पंख स्वर्गदूत के पंखों से गिर गए। अस्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में एक अस्पष्ट काले पंख का गठन हुआ, जैसे कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी का किसी प्रकार का उत्थान शामिल था। भयानक अस्थिरता। प्रकाश की 2 काली किरणें एक ही समय में आकाश में बह गईं और फिर पूरी तरह से एक दूसरे से टकरा गईं। आश्चर्यजनक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आकाश से दूर होता रहा। ऊर्जा की हिंसक डिग्री ने दोनों पक्षों के मजबूत लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल दिए। ब्लैक थंडर आर्क और ब्लैक फेदर थोड़े समय के लिए गतिरोध बन गए थे और ये थोड़ी देर के लिए अप्रभेद्य था। दूसरी ओर डेथ गॉड और जुइन यूजुन के बीच लड़ाई भी अपरिवर्तनीय है। आखिरकार दोनों की ताकत यह है कि पहला 9 पुनर्जन्म चरण के प्रारंभिक चरण में है और उत्तरार्ध एक भयानक अस्तित्व है जो 9 चरण पुनर्जन्म चरण के मध्य चरण तक पहुंच गया है। बात बस इतनी सी है कि समय बीतने के साथ जुइन यूजुन की आंखों में कई संदेह हैं। क्षेत्र के बाहर दुष्ट जाति से मृत्यु की तारांकन की समझ को देखते हुए, मृत्यु की तारांकन शक्ति स्पष्ट रूप से दुनिया से आती है। मृत्यु की तारांकन अब आपके शरीर में एक अपरिचित आभा क्यों है? मृत्यु के तारांकन की शक्ति उसे कोई पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उसके शरीर में कमजोर आभा ने उसके शरीर में बुरी शक्ति को झटका दिया। उन्होंने कहा, इस तरह की शक्ति, क्या ये शैतान की शक्ति हो सकती है जो डोमेन के क्राउन प्रिंस ने कहा था? शैतान की शक्ति? अचानक दूर से खून से लड़ते हुए मौत के तारांकन की आवाज देखकर धीरे धीरे जुइन यूजुन की गहरी आंखों में एक झटका भर आया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2811, Demon Killing 7 Killing a Ray। यह मामले का अंत है। आप कोने में हठपूर्वक विरोध क्यों कर रहे हैं? ग्रहण क्षेत्र। मेरे दिल की सभी बेचैनी और चिंताओं को दूर करते हुए सैरन की आवाज सुनाई दी और फिर जुआनमिंग दानव आदरणीय की हथेली हिंसक रूप से फूल गई। कुछ ही समय में असामान्य रूप से चमकदार ऊर्जा का एक समूह बाहर निकल गया, अजीब तरह से हवा में एक निश्चित आकृति का निर्माण किया। बुराई की सांस। शून्य में विकृति और पतन का कोई निशान नहीं है। ये देखा जा सकता है कि यह तथाकथित अंडरवर्ल्ड क्षेत्र, अंतरिक्ष की क्रूरता किसी भी पिछली दुनिया से आगे निकलती प्रतीत होती है।
मैंने देखा कि दानव आदरणीय जुआनमिंग के सामने अचानक रक्त रंगीन प्रकाश का 1000 मीटर आकार का गोला जल्दी से इकट्ठा हो गया। रक्त रंग के प्रकाश क्षेत्र के ऊपर अनगिनत निराशाजनक गंदगी आभाएं हैं। स्कारलेट रक्त के रंग की पुतलियां, बदबूदार त्वचा, मांस और रक्त आदि सभी एक गंदा मिश्रण है, जो रक्त के रंग के हल्के गोले की सबसे बाहरी परिधि से जुड़े होते हैं। तुरंत फॉल्न एंजल्स के राजा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना दानव आदरणीय जुआनमिंग ने अपनी हथेली लहराई और इसे सीधे फेंक दिया, और बाद में सभी की नजर में इसे गिरते उल्का की तरह नीचे अंडरवर्ल्ड की जमीन की ओर पेश किया। नई 81 चीनी वेबसाइट अद्यतन सबसे तेज कंप्यूटर https://www@x81zw उसका लक्ष्य। क्या ये हम नहीं हैं? फॉल्नर एंजल्स के राजा के पीछे फॉल्नर विंग्स ने हाथ हिलाया, जैसे कि वे किसी प्रकार के ट्रम्प कार्ड को संघनित करने के लिए कठिन लड़ाई द्वारा छोड़े गए गिरे हुए पंखों के साथ सहयोग कर रहे थे, लेकिन प्रकाश की विशाल गेंद को वास्तव में उसके बगल में शून्य से गुजरते हुए देखकर उसके शिष्य थोड़ा सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सके। अच्छा नहीं है। और जिस क्षण उसकी दृष्टि की रेखा रक्त रंगीन हल्के गेंद का अनुसरण करती थी, तो फॉल्नर एंजल्स के राजा के मन में बेचैनी की भावना जल्दी से सुनाई दी। दूर से देखने पर मैंने देखा कि प्रकाश की विशाल गेंद तेज गति से आगे बढ़ रही थी, और लाल रंग की राक्षस आंखों के अनगिनत जोड़े अचानक सतह पर खुल गए, लालची विशाल मुंह के मुंह की तरह नीचे जमीन पर अनगिनत मृत सेना को निगल गए। एक समय के लिए युद्ध में ऊपरी हाथ रखने वाला मृत सेना शिविर पूरी तरह से अव्यवस्थित था। अनगिनत मृत प्राणियों को बिना किसी संघर्ष के उत्तरार्ध द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था, और रक्त के रंग के प्रकाश क्षेत्र में बुरे उतार चढ़ाव अधिक से अधिक तीव्र हो गए थे। क्षेत्र के बाहर दुष्ट जाति के पवित्र कबीले का सर्वोच्च पावरहाउस वास्तव में मजबूत है। पतित, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पहली लड़ाई में सफल हो सकते हैं या नहीं। फूल के दूसरी तरफ फूल का दूसरा पक्ष खिलता है और जीवन पार हो जाता है। इस तरह की एक गंभीर युद्ध की स्थिति को देखते हुए मौत के तारांकन ने उसके शरीर को मोड़ दिया। काला वस्त्र धीरे धीरे बढ़ रहा था, और फिर अत्यधिक मृत्यु के उतार चढ़ाव से भरा अंधेरा दरांती धीरे धीरे चपटा हो गया, और मायावी काले वस्त्र से बाहर निकल गया, मौत के कपड़े को थोड़ा सा पकड़े हुए। ऐसा लगता है कि यह लामबंद हो रहा है, मौत के स्कीथ में सो रही मौत की सांस का आह्वान कर रहा है। चमकदार लाल बाना फूल मृत्यु के दरांती से पागल हो जाता है, और बढ़ते ही हर जगह फैल जाता है। हर बाना फूल अनगिनत ताजा सुगंधों से ढका होता है, जो आसानी से विदेशी बुराइयों को जन्म दे सकता है। कबीले की सेना आधे से अधिक बेहोश थी। 9 बादल शैतान के पंजे। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर ज्यूइन यूजुन ने अपना जेड हाथ उठाया और उसे अचानक नीचे लहराया। एक चमकदार रोशनी ने अचानक जेड हाथ को घेर लिया, जिसने अचानक शून्य को फाड़ दिया, और बिजली की तरह तेजी से मौत की ओर भाग गया। बैंग, चमकदार पंजे अतीत में घूम रहे थे, एक विनाशकारी इशारे में मौत के तारांकन द्वारा डाले गए फूलों की दुनिया के दूसरे पक्ष को लगभग कुचल रहे थे, और यहाँ तक कि ऐसी शक्ति भी लगातार मौत के तारांकन के जीवन को खतरे में डाल रही थी। तुरंत दानव आदरणीय जुआनमिंग ने एक बार फिर रक्त के रंग के हल्के गोले को नियंत्रित किया, जिसने अनगिनत मृत प्राणियों को खा लिया, और उस पर एक हल्की उबलती राक्षसी बुरी शक्ति थी जिसने आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। आप दोनों की ताकत, क्या यह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है? तो चलो इसे समाप्त करते हैं। उसके पैरों के नीचे खून के रंग का हल्का गोला अधिक से अधिक फूल गया, और दानव आदरणीय जुआनमिंग की आंखों में अवमानना की झलक थी, और वह धीरे धीरे मुस्कुराया। मौत की सिथे, मौत का देवता, जिस पर ज्यूइन यूजुन द्वारा लगातार हमला किया गया था, काली ऊर्जा से घिरा हुआ था, और पतली हवा से उसके हाथ की हथेली से एक भयानक गहरे रंग की प्रकाश लहर निकली। आप पीट कर मार डालने के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? मृत्यु के परमेश्वर के प्रहार को महसूस करते हुए, जो लगभग एक सर्वव्यापी झटका था, दानव आदरणीय जुआनमिंग की आंखें उदासीन थीं। बस जब उसने फॉल्न एंजल्स के राजा के स्थान को खोजने के लिए अपना सिर घुमाना चाहा, तो उसने पाया कि वह शून्य जहां बाद में खड़ा था वह खाली था। ऊपर, शीर्ष, ये घृणित लोग
ज्युएन यूजुन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन एक पिच काले विशाल जाल को देखा जो आकाश को पतली हवा से बाहर झिलमिला रहा था, पूरी तरह से उन्हें कवर कर रहा था। आप खुश रहना, अभी जल्दबाजी होगी। फॉलना एंजल्स के राजा की बर्फीली आवाज आकाश से फैल गई, और तुरंत लगभग बैंगनी दानव के खून की एक बूंद धीरे धीरे उन काले पंखों के साथ मिश्रित हो गई, और काले पंखों के टुकड़े आकाश से गिरते हुए अद्वितीय दिव्य सांस के साथ चमक उठे। भ्रष्टाचार की शक्ति, साथ मारने वाले राक्षस, भले ही यह फॉलना का तरीका हो, फॉलना एंजल्स के राजा के पास अभी भी स्वर्गदूतों की रानी की शक्ति है। शरीर में बढ़ती शक्ति के साथ मिलकर विंग्स ऑफ द फॉलनर ने पतली हवा से स्वर्ग और पृथ्वी का असामान्य रूप से पिच काला विशाल जाल बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी का विशाल जाल निषेध के प्राचीन पैटर्न से ढका हुआ है जो स्वर्गदूतों के राज्य में दुर्लभ हैं, और पतित स्वर्गदूतों के राजा के स्वर्गदूत पंख चरम पर सेट किए जाते हैं, जैसे कि उत्तरार्ध ने इस युद्ध के मैदान के मास्टर नियंत्रण पर कब्जा कर लिया है। दाएं, इन लोगों की शक्ति बिल्कुल सही नहीं है। इस क्षण राक्षस आदरणीय जुआनमिंग के शरीर में जो राक्षसी बुरी शक्ति गिर रही थी, वह वास्तव में थोड़ी कांपने लगी। फॉलना एंजल्स के राजा को इस तरह से अभिनय करते देख उनके दिल में अवमानना धीरे धीरे बेचैनी से बदल गई। अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र को किसी के द्वारा कुचला नहीं जा सकता है। आपको अपनी अज्ञानता की कीमत चुकानी होगी। शांत आंखें आखिरकार इस क्षण अचानक कस गईं, और एक हत्या की सांस जो प्रतिद्वंद्वी के दो शक्तिशाली सातों को भी हैरान थी, धीरे धीरे फॉलना एंजल्स के राजा के शरीर से गुजर गई। उत्तरार्ध का थोड़ा भयानक चेहरा अभूतपूर्व पागलपन से भरा है। पागल हत्या का इरादा फॉलना एंजल्स के राजा के शरीर से व्याप्त था, जैसे कि हवा भी पूरी तरह से जमी हुई हो सकती थी। नीचे विदेशी सेना के साथ लड़ने वाले मृत प्राणियों ने अचानक अपनी गतिविधियों को रोक दिया और चुपचाप जगह पर खड़े हो गए। कोई आवाज करने की हिम्मत मत करो, क्योंकि वे स्पष्ट हैं, अंडरवर्ल्ड में केवल अंधेरे के राजा और अंडरवर्ल्ड के राजा हैं, दोनों अंडरवर्ल्ड के सर्वोच्च शासक हैं। बूम! भले ही जुआनमिंग दानव आदरणीय पीछे हटना चाहता था, लेकिन फॉलना एंजल्स के राजा से इस तरह के हताश झटके के साथ वह प्रतिद्वंद्वी को मौका कैसे दे सकता था? खून की धड़कन को बनाने वाली गुनगुनाहट की आवाज आसमान को भर देती है। इस समय युद्ध का मैदान स्वर्ग और पृथ्वी के विशाल जाल द्वारा तैयार किए गए महान वध दानव गठन के इस दौर से पूरी तरह से घिरा हुआ था। तुरंत जब जुआनमिंग दानव आदरणीय के पास पहुंचे, तो अंधेरे स्वर्गदूत पंखों के 10 टुकड़े पहले फैले, और फिर बड़ा गठन बाद के डूबे हुए विद्यार्थियों की नजर में था। यह एक फूटते हुए पवित्र ज्वालामुखी में बदल गया। स्वर्गदूतों की रानी की बेहद कमजोर दिव्य सांस के साथ गहरे हरे रंग की दानव शक्ति तुरंत आग की लपटों की रंगीन लहरों में बदल गई और विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय पूरे युद्ध के मैदान का शून्य थोड़ा सा हिल गया, और स्वर्ग और पृथ्वी में एक के बाद एक विशाल दरारें अंडरवर्ल्ड की भूमि से फैलती और नष्ट होती रहीं। आगे बढ़ो, आपको इस हमले का विरोध करना चाहिए। त्वचा और आत्मा से प्रेषित भय और चिंता ने अंततः जुआनमिंग दानव के रंग को अचानक बदल दिया, और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे मजबूत आदमी से बात की। आहा, इस विनाशकारी शक्ति में ऐसा लगता है कि कुछ अकथनीय शक्ति मिश्रित है, अंतहीन विनाश बढ़ता है। दूसरी तरफ रक्त लाल फूल पूरी दुनिया को कवर करते हैं। गठन के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी शक्ति महान दानव हत्या गठन के एक हिस्से में बदल गई, और विभिन्न विशेषताओं के साथ अनगिनत ऊर्जाएं जारी की गईं, और विकासवादी उतार चढ़ाव ने अनगिनत लोगों के रंग को नाटकीय रूप से बदल दिया। अंडरवर्ल्ड की यह पहली लड़ाई खत्म होती दिख रही है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2812, Realm of Darkness, King of Darkness। विशाल अंडरवर्ल्ड में अनगिनत अंधेरे पदार्थ तेज हो गए हैं, जो पूरी दुनिया को काले धूल और रेत के दानों से घिरे एक बंजर जगह की तरह स्थापित करते हैं। दूर से देखने पर लोग थोड़ा कांपने लगते हैं। एक अंधेरी और मृत जगह में, अंडरवर्ल्ड में एक निश्चित दुर्गम ऊंचाई में, ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी के ऊपर क्रॉस पैर बैठी एक अंधेरी आकृति हमेशा अस्पष्ट रूप से ऊपर देख रही है, और इस शानदार दृश्यों से चौंक जाएगी। ये पिच काले तरल से बनी एक काली दीवार थी। भले ही यह बहुत दूर हो,
जब तक यह उसमें डूबा हुआ था, दिल से एक अभूतपूर्व भय पैदा होगा। आप वापस जाओ, मुझे यहाँ किसी मदद की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ होता है, तो मुझे डर है कि हमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ होगा। इस क्षण जेट काले वस्त्र में एक आदमी ने धीरे धीरे राजसी नीदरलैंड की दीवार पर अपना मुंह खोला, जो 1000 मीटर जितना ऊंचा था, जैसे कि वह शहर की दीवार के चारों ओर शून्य को बुदबुदा रहा था। ये सिर्फ इतना है कि आदमी के शरीर पर अंधेरा वस्त्र एक जीवित बुराई की तरह है। अंधेरे में ये लगातार उत्तरार्ध के जीवन और यहाँ तक कि आत्मा को खा रहा है। हाँ, लेकिन स्वामी के आदेश का सामना करते हुए शून्य में छिपे मजबूत पुरुषों के एक समूह ने भी हल्की आवाज की, लेकिन वे सभी निराशा में एक दूसरे को देख रहे थे। उनका जन्म हेड से हुआ था, लेकिन अंधेरे राजा की राक्षस शक्ति की मदद के बिना, मुझे डर है कि वे 8 गुना पुनर्जन्म या यहाँ तक कि आधे चरण के 9 गुना पुनर्जन्म की ताकत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वांग अंधेरी दीवार की रक्षा करता है। प्लूटो का अपना तरीका है। स्वर्गीय ताला शून्य क्षेत्र आप में से 8 से पूछेगा। आदमी ने धीरे धीरे गंदी हवा की सांस ली, जैसे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण फैसला किया हो। उसके पीछे के दुष्ट वस्त्र के अस्तित्व ने उसके जीवन को अंत तक पहुंचा दिया। अब ऐसा लगता है कि यह एकमात्र चीज है जो वह कर सकता है। जैसा कि आदेश दिया गया है, आवाज गिर गई, और बाफोंग सम्राट भी धीरे धीरे शहर की दीवार के पीछे अंडरवर्ल्ड के केंद्र की ओर बढ़ गया। अंडरवर्ल्ड में न केवल प्लूटो है, बल्कि सबसे शक्तिशाली लोग भी हैं जिन्होंने एक बार दुनिया को खतरे से बचाया था। इस बार अंडरवर्ल्ड में तबाही शायद कल्पना से अनगिनत गुना अधिक गंभीर होगी। डोंग डोंग डोंग, पिच काले शून्य में अचानक कठोर हवा टूटने का विस्फोट हुआ, और 4 काली छायाएं एक के बाद एक शहर की दीवार के बाहरी किलोमीटर तक पहुंच गईं, और तुरंत शून्य में पैर रखा। इस निर्दोष अंडरवर्ल्ड की दीवार में बंद, और अंधेरे का राजा इसकी रखवाली कर रहा है। मियां महाराज, वो आदमी। अगले ही पल अंधेरे के राजा पर आंखें बंद होने के बाद चारों में से एक कांपती हुई आवाज धीरे धीरे हवा में भर गई। यह मुझे डर है कि वह अंडरवर्ल्ड में अंधेरे का राजा है। यहाँ तक कि अजीब काले वस्त्र की सुरक्षा के साथ उत्तरार्ध की पहचान एक नजर में चारों के बीच एक आकृति द्वारा देखी गई थी। जाहिर है, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की इस लड़ाई के लिए पहले ही अंडरवर्ल्ड की जानकारी को बहुत स्पष्ट रूप से खंगाल लिया था। काले वस्त्रों में डूबी 4 बुरी छायाओं के साथ साथ उसके पीछे के दुष्ट कुलीन शिक्षकों को देखते हुए अंधेरे के राजा के अंधेरे चेहरे पर एक दुर्लभ अहंकार दिखाई दिया। जियाओ कबीले की नफरत के लिए आइए इन लोगों से कुछ रुचि एकत्र करें। 9 गुना पुनर्जन्म के शिखर का अंतिम चरण। उनकी ताकत बहुत मजबूत है। चारों के बीच बूढ़े आदमी की आवाज, जो लंबे समय तक चुप थी, अचानक उभरी, जाहिरा तौर पर डार्क किंग के शरीर में निहित चरम शक्ति से भी अवगत थी। उत्तरार्ध के शरीर में निर्दोष दानव शक्ति के अलावा डार्क किंग की ताकत शायद साधारण छोटी 9 परत पुनर्जन्म पावरहाउस की तुलना में कई गुना अधिक भयानक है। यहाँ मुझे इसे रोकने दें। जब तक दोनों राजकुमार जियाओ परिवार के अवशेषों को मिटा या पकड़ सकते हैं, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई स्वाभाविक रूप से आत्मा पराजय होगी। अंधेरी दीवार के ऊपर अंधेरे के अविचलित राजा को देखते हुए चारों हस्तियों ने बात करने के बाद एक निर्णय लिया। अब तक यह ऐसा करने का एकमात्र तरीका है। मुझे उम्मीद है कि प्लूटो एक दूसरे को थोड़ा जान सकता है, अन्यथा ये दुनिया शायद केवल व्यर्थ में नष्ट हो जाएगी। जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, उन चारों के शरीर हवा में उठे, बेहद चिपचिपी बुरी गैस से घिरे हुए, और जल्दी से अंडरवर्ल्ड की दीवारों के शून्य के खिलाफ बह गए। यदि आप अंडरवर्ल्ड के मूल में कदम रखना चाहते हैं, तो इन शहर की दीवारों को तोड़ा जाना चाहिए या कूदना है। अंडरवर्ल्ड मौत का दायरा है। यदि आप इसमें कदम रखना चाहते हैं, तो आपको गिरना होगा। नीचे 4 लोगों के भयंकर आक्रमण को देखते हुए अंधेरे राजा की हथेली धीरे धीरे दुष्ट वस्त्र के नीचे से उभरी, और गहरे हरे रंग की राक्षस शक्ति का एक स्वाइप एक गड़गड़ाहट की तरह झिलमिला रहा था, जो एक पल में उसकी हथेली से फैल गया था, और जल्द ही पूरी फैली हुई दसियों हजार मील की शानदार दीवार पूरी तरह से राक्षसी शक्ति से भरी गड़गड़ाहट की दीवार में बदल गई है। गहरे हरे रंग के थंडर क्लाउड घने होते हैं, और थंडर ड्रैगन
थंडर बीस्ट और बेहद दुष्ट राक्षसों की शक्ति थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, जो इस शहर की दीवार को पूरी तरह से पृथ्वी पर एक दलदल में बदल देती है। गला घोंट दिया। आंसू, राक्षसी सांस जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, जंगली उभार से भरी हुई है, जिससे चार बुरी छायाएं थोड़ी हिलती हैं, लेकिन जिस समय वे गड़गड़ाहट की दीवार को छूने वाली हैं, तो गहरी शक्ति झिलमिलाने वाली दो प्राचीन काली रेखाएं हैं। ये पता चला कि थंडर नीदरलैंड की दीवार में एक दरार को तोड़ना आसान था। एक कूद गया और दो आकृतियों ने पतली हवा से बाहर निकलकर नीदरलैंड सिटी की ओर कदम बढ़ाया। भगवान का उतार चढ़ाव। जल्दी से जाने वाली दो छायाओं को देखते हुए अंधेरे के राजा ने आखिरकार अपने दिल में बेचैनी और पागलपन की भावना महसूस की। ऐसा लगता था कि अंडरवर्ल्ड की यह यात्रा हेड्स की अपेक्षा से अनगिनत गुना अधिक भयानक थी। सुसु। अंडरवर्ल्ड में प्रसिद्ध डार्क किंग के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। दो जियोन के सफलतापूर्वक नीदरलैंड की दीवार में कदम रखने के बाद पीछे छोड़ी गई दो छायाएं धीरे धीरे काले वस्त्रों के नीचे से उभरी, जिससे डरावने दुखी चेहरे सामने आए। क्षेत्र के बाहर चार अभिभावक, कानून में हुआन और हुआन के दो अभिभावक। क्या वे कानून हैं? 9 परत समसारा मध्य शिखर और देर से शिखर। सामने दो लोगों की सांसों को देखकर डार्क किंग भी धीरे धीरे मुस्कुराया, जाहिर तौर पर एक नजर में दोनों की असली पहचान और ताकत को भेद रहा था। अंधेरे की दुनिया, कहर बरपाओ। एक पल के बाद अंधेरे के राजा के पीछे बुरा काला वस्त्र एक असली दानव की तरह था। अचानक अनगिनत अंधेरे पदार्थों को फैला रहा था, और फिर एक पिच काली दुनिया ने अचानक सभी को घेर लिया। उदास उतार चढ़ाव, बर्फीली ठंड और कई आभाओं ने उन्हें घेर लिया। भले ही वे जानते थे कि वे अभी भी गहरे अंडरवर्ल्ड में थे, लेकिन अब अंधेरे के राजा की लिखावट स्पष्ट रूप से एक सामान्य है। उन्हें मृत्यु के किसी अज्ञात क्षेत्र में भेजा गया था। इस अंधेरी दुनिया में अंतहीन मौत और भय ने कई मजबूत लोगों के दिलों को थोड़ा थोड़ा करके संक्रमित किया है। चलो करते हैं। यदि आप उसे मार सकते हैं, तो शैतान की शक्ति मेरे लिए उस सपने के क्षेत्र को पूरी तरह से छूने के लिए पर्याप्त है। दादा। अंधेरे की गहरी दुनिया में भी दो अभिभावकों की आंखें, फाकी आंखें असामान्य पागलपन के स्पर्श से भर गई थीं। अंडरवर्ल्ड में आज केवल प्लूटो है जो अभी भी लड़ने में सक्षम है। भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी वह अपनी ताकत से क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच दो सर्वोच्च प्राणियों के खिलाफ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू से ही बर्बाद होती दिख रही है। अंडरवर्ल्ड हार गया है, और महान हजार दुनिया उल्लेख करने लायक नहीं है।